अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमारा सेशन 5 है ऑफ ई कॉमर्स एसईओ रमज़ान सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग एक ई कॉमर्स ब्रांड को ई कॉम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कैसे उसमें हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। और इट्स द फिफ्थ सेशन। और लास्ट सेशंस में हमने थोड़ा सा कस्टमर रिसर्च और जो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे उनको एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो थ्योरी नहीं थी। दिखने में वो थ्योरी थी, लेकिन अगर वो थ्योरी आपको समझ आएगी तो आपको एक कस्टमर की कंप्लीट जर्नी समझ आ जाएगी कि वो जब सोचता है कि कुछ परचेज करना है से लेकर कुछ परचेज करने तक उसके क्या क्या डिसीजंस होते हैं, वो गूगल पे क्या क्या सर्च करता है और आपने उन तमाम सर्चेज को कैसे कवर अप करना है। सो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किए थे। और आज इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे और प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और मैं आपके साथ यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। फाइन। सो हेयर इज द स्क्रीन। और यहाँ से हम आते हैं, मूव करते हैं इसके ऊपर। हाइड मीटिंग कंट्रोल्स। चलो परफेक्ट। सो यहाँ से हमने लास्ट टाइम सेशन 4 तक कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे। तो अब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, मतलब टूल को यूज़ करके उसमें से कीवर्ड निकाल रहे हैं, वो चीज़ हमारी साथ साथ चल रही होगी। ठीक है। तो यहाँ मैं क्विकली आपके साथ एक रोड मैप शेयर कर देता हूँ। ये हमारा फेज़ 1 होगा। तो जब हमने पिछले कॉन्सेप्ट्स सारे समझ लिए, अब हमें पता चल गया कि हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। और जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें सर्च एनालिसिस करना है। हर कीवर्ड के क्रॉस देखना है कि जिस रीजन में हम लोग अपना ये ब्रांड या जो भी चीज़ बिल्ड करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में उस कीवर्ड और उससे रेलिवेंट टॉपिक्स पे टॉप पे 10 आने वाले ब्रांड्स कौन कौन से हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो इस चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे। और यही हमारा एक तरह का कंपेटिटर एनालिसिस बन जाएगा जब हम उन्हीं वेबसाइट्स को वन बाय वन डिटेल में जाके देखना स्टार्ट कर देंगे। और जब इतनी एक्टिविटी हम कर लेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम हमारी क्या मेन टर्म्स होने जा रही हैं। हम अपनी कलेक्शंस कैसे क्रिएट करेंगे, हम उनके अंदर कीवर्ड्स कैसे, किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। तो हमारी एक कीवर्ड लिस्ट बन जाएगी। वंस हमारी कीवर्ड लिस्ट बन जाएगी, हमारी कीवर्ड की लिस्ट माइट भी बने 50 कीवर्ड्स बने, 100 कीवर्ड्स बने। और उनमें से छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे। पहला ग्रुप होगा वो 4 से 5 कीवर्ड्स का होगा। उस ग्रुप को गूगल पे टारगेट करने के लिए हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड ग्रुप में माइट बी 10 कीवर्ड्स हो, उन 10 कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए हमें एक सेकंड पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हमने उन कीवर्ड्स को वन बाय वन मैप करना स्टार्ट कर दिया। कीवर्ड को देखा, उसके इंटेंट को देखा, उसके अकॉर्डिंगली पेज सेट कर दिया। ठीक है। तो ये इस चीज को हम कहते हैं कीवर्ड मैपिंग। हमने कीवर्ड्स को मैप कर दिया। तो जो ही हम कीवर्ड्स को मैप करते हैं तो हमें नए पेजेस बनाने पड़ते हैं। और जब हम नए पेजेस बना रहे होंगे तो वहां हमारी बात आ जाएगी कि यार इसका स्ट्रक्चर कैसा होना है। ये नए तो पेजेस हम बना रहे हैं, कीवर्ड फाइंड आउट कर लिए, सारा कुछ कर लिया है, तो इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट आर्किटेक्चर को मेंशन कर दिया। उसके बाद हम जब वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिर हमें साथ टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ेगा कि यार ओके, हमें कैनोनिकलाइजेशन कैसे करनी है, जो शॉपिफाई स्टोर में या ई कॉमर्स स्टोर्स में बहुत इशू होता है। हमें उसके जो फिल्टर्स हैं उसको किस तरीके से इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और टैग पेजेस और उस तरह की जितनी कहानियां या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ें होती हैं वो हम इस सारी चीज़ के अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ ये चीज़ कंप्लीट कर ली हमने। अब हमारे नए पेजेस भी बन चुके हैं, हमारे कीवर्ड्स भी फाइनलाइज हो चुके हैं। अब हम करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स, जो ऑलरेडी हम कुछ कुछ हद तक प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ पे हम एक दफ़ा कंप्लीटली देख लेंगे, ऑफिशियली देख लेंगे। वंस हमें ऑन पेज के फैक्टर्स समझ आ गए तो हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे कि यार ये जो कीवर्ड रिसर्च की थी और कीवर्ड मैप कर लिए थे, इसके मुताबिक जो पहला पेज क्रिएट होगा उसका कंटेंट किस तरीके का होगा, सेकंड पेज का कंटेंट क्या होगा, और वो ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स के साथ कैसे रिलेट करेगा। और थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे कि हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देंगे, उस पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब हम इतनी चीज कर लेते हैं, ये हमने एक पेज की फॉर एग्जांपल जर्नी कवर की, हमारे जितने मर्जी कीवर्ड्स बनते हैं, जितने मर्जी पेजेस बनते हैं, वंस हमने ये जर्नी अपनी वेबसाइट के एक फर्स्ट वर्जन के लिए कंप्लीट कर ली, हम कहेंगे कि हमारा फेज 1 ऑफ ई कॉमर्स एसईओ कंप्लीट हो चुका है हमारी वेबसाइट के लिए।
और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे बैकलिंक्स के ऊपर कि बैकलिंक्स कैसे बनते हैं, और ब्लॉग्स कैसे लिखने हैं ई कॉमर्स के अंदर, हमने अपनी ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी कैसे मेंशन करनी है, और हमने अपने उस जो हमारी निश है, जिस निश को हम टारगेट कर रहे हैं, जिस निश पे हम काम कर रहे हैं, उसके तमाम कस्टमर्स के लेवल्स को कैसे हमने वन बाय वन उनको फीड आउट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन उन तक कैसे पहुंचानी है, ताकि गूगल हमें रैंक कर सके, गूगल को पता लगे कि ये जो वेबसाइट है ये तो कस्टमर की तमाम नीड्स को कैटर कर रही है, फ्रॉम थिंकिंग कि जहाँ उसने सोचना शुरू किया कि परचेज करना है और वो गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, देन वो कुछ परचेज करने के लिए सर्च कर रहे हैं, देन लास्ट में वो परचेज करने वाले ही कीवर्ड्स के साथ आ रहा है और परचेज करके जा चुका है। इन तमाम फनल के कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में पढ़े थे। हम इंशाल्लाह उस सारों को फिर कंप्लीट कर देंगे। सो ये एक क्विक ओवरव्यू था। ठीक है, हमारे आज के सेशन और जो कमिंग अब हमारी जो सीरीज होगी कॉमर्स एसईओ सीरीज की, वो अब किस तरफ जा रही होगी, और आज जो है हम जो ये वाला पोर्शन है पहला, ये होपफुली कंप्लीट कर लेंगे, और हमें टाइम मिला तो हम सेकंड वाले पर भी चले जाएंगे। तो सेशन 5 है जिसमें हमने ई कॉमर्स कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। जस्ट अ मिनट। ओके। तो कीवर्ड रिसर्च जो है वो किसी भी चीज़ का एक वाइटल प्रोसेस होता है, और ई कॉमर्स के केस के अंदर हमारी जो कीवर्ड रिसर्च है हमें वो कीवर्ड्स बताएगी जिनके थ्रू हमारी प्रोडक्ट्स लोग सर्च आउट करते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन हमने प्रीवियसली बहुत रीड आउट कर ली है। तो क्विकली 4 पॉइंट्स को देख लेते हैं। जब भी आपने किसी कीवर्ड को रिसर्च करना है तो हम रेलिवेंसी चेक करते हैं कि क्या ये कीवर्ड हमारे साथ रिलेट करता है, और क्या ये कीवर्ड हमारे सर्च इंटेंट को, जो हमारी प्रोडक्ट है या जो हमारी कलेक्शन है उसके सर्च इंटेंट को ये मैच करता है, और उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और उस कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी है। तो ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं या इनिशियल चीज़ें होती हैं जहाँ से हम किसी भी कीवर्ड के ऊपर उसका एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं। उसके साथ ही हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले भाईजान अपने दिमाग लगाना है, जो हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया था, कि अब हमें पता है कि हम लेदर बैग्स के अंदर वर्क करना चाह रहे हैं, और क्या क्या लेदर बैग्स होते हैं, कौन कौन सी उनकी टाइप्स होती हैं। आप ये चैट जीपीटी को जीपीटी के थ्रू ही सर्च कर सकते हैं, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और आपको पता होना चाहिए इनिशियली कि आपके पास, आप जिस निश में जा रहे हैं उस निश की क्या मेन मेन कैटेगरीज होती हैं, उस निश में क्या बड़ी टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इतना तो हमें जनरली आइडिया होता है जब हम किसी निश के ऊपर काम करने का प्लान कर लेते हैं। तो हमारे केस के अंदर जो 4 मेजर टाइप्स हैं बैग्स की, वो हैं लेदर के डफल बैग्स, लेदर के मैसेंजर बैग्स, लेदर टोट बैग्स, एंड लेदर क्रॉस बॉडी बैग्स। तो वन बाय वन हम इनको एक दफ़ा देख लेते हैं गूगल पे कि यार ये दिखने में कैसे लगते हैं, लेदर डफल बैग। ठीक है। तो ये जो डफल बैग्स होते हैं ये ज़रा ढोल की तरह होते हैं, ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किए थे। ठीक है। सो दीज आर लेदर डफल बैग्स। उसके बाद हम देख लेते हैं लेदर मैसेंजर बैग। ठीक है। सो लेदर मैसेंजर बैग्स जो हैं ये ऑफिस गोइंग टाइप होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ हो जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ये ज़्यादातर ऑफिशियल ऑफिस बैग्स होते हैं, लैपटॉप बैग्स के तौर पर भी इनको लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। सो ये हो गए। ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास था लेदर टोट बैग्स। लेदर टोट बैग्स, तो ये लेडीज ज़्यादा इसे रिलेट करती हैं, ये जो पर्स टाइप होते हैं, बड़े से थैले टाइप। ठीक है, सॉरी खवातीन, तो ये लेदर टोट बैग्स होते हैं। ठीक है। और लास्ट हमारे पास हैं लेदर के स्लिंग बैग्स। लेदर स्लिंग बैग्स। ठीक है, फाइन। तो ये ट्रैवलिंग के लिए होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट बैग्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग इनको शोल्डर पे हैंग किए हुए होते हैं, बाज़ औक़ात इनको क्रॉस बॉडी बैग कह रहे होते हैं, तो वो मल्टीपल टर्म्स होती हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इन 4 इनिशियल चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे। और प्रीवियस एनालिसिस में हमने एक चीज़ अंडरस्टैंड की थी, एक कंपेटिटर हमने यूएस के अंदर देखा था कि जिसकी एक छोटी सी वेबसाइट थी wpstandard.com, और बैग्स के अंदर ये छोटी वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है, छोटा स्टोर है, ये कहने का मतलब ये है। और अगर आप इनके बैग्स देखें तो ये एग्जैक्टली यही बैग्स सेल आउट कर रहे हैं, लेदर टोट बैग्स, लेदर मैसेंजर बैग्स, लेदर के बैक पैक्स, और लेदर के डफल बैग्स। बैक पैक्स चलो ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, इन्होंने स्लिंग बैग्स के ऊपर नहीं काम किया, तो ये इन्होंने बैक पैक्स पे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको इनिशियल एक आइडिया हो गया। तो हमने क्या करना है, इस सारी जर्नी में हमने कंपेटिटर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, हमने कंपेटिटर्स को रिवर्स करने की कोशिश करनी है, और उनके उनकी वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर्स को समझना है कि उन्होंने, अगर ये टॉप पे
ये 4 कलेक्शंस लगाई हुई हैं, तो इनको किस तरीके से लगाई हैं, ये होम पेज के साथ कैसे लिंक हो रही हैं, इनके साथ इनके अंडर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, इनके होम पेज का डिज़ाइन कैसा है। हेडर इमेज है, हेडर के इमेज बाद इन्होंने 3 कलेक्शंस या 3 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। देन इन्होंने अपनी कलेक्शन के लिंक्स यहाँ पे थोड़े बहुत लगाए हुए हैं, फिर इन्होंने मजीद प्रोडक्ट्स लगाई हैं। फिर इन्होंने थोड़ा सा यूज़र को, जो कह लें ह्यूमन एलिमेंट होता है, वो थोड़ा सा ऐड की है। आवर स्टोरी आर फिलोसफी, ठीक है, जो ब्रांड की स्टोरी है इन्होंने क्यों, ताकि लोग रिलेट कर सकें। एंड देन थोड़ा आप नीचे आए तो ब्लॉग्स या कुछ इन्होंने मजीद आइटम्स लगाए हैं, कुछ रिव्यूज़ लिखा दिए हैं। सही। और यहाँ मेरे ख्याल से ये इंस्टाग्राम के इन्होंने लगा दिए हैं, हाँ फीड लगा दी है। तो इस तरीके से इनका पूरी वेबसाइट का ये होम पेज का स्ट्रक्चर अलाइन हो रहा है। तो अब यहाँ से मुझे एक आइडिया, डिज़ाइन इंस्पिरेशन फॉर द होम पेज मुझे मिलना स्टार्ट होगी कि मेरा होम पेज किस तरीके का होगा, मुझे किस तरीके से अपने होम पेज को सारे को डिज़ाइन करना है। मेरा हेडर मेन्यू क्या हो सकता है, मेरा फुटर मेन्यू क्या हो सकता है। तो जब आप कंपेटिटर्स को 10 कंपेटिटर्स को एनालाइज कर लेते हैं, तो आपके माइंड में एक मैप बनना स्टार्ट हो जाता है कि आपके ब्रांड का होम पेज कैसा होगा, उसकी नेविगेशन मेन्यू, टॉप मेन्यू कैसी होनी चाहिए, उसका जो फुटर मेन्यू है वो कैसा होना चाहिए। इस तरीके से हम कंपेटिटर्स को साथ साथ एनालाइज करेंगे। सो एक चीज़ कि हर गूगल के हमारे केस में, एसईओ के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम हर चीज़ का आंसर पेज 1 पे ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। हमने जस्ट उस कीवर्ड के क्रॉस जो टॉप पे 10 आने वाले लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों टॉप पे आ रहे हैं। तो हमने बैग की टाइप्स देख ली जी कि किन किन बैग्स के ऊपर हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तरीका होता है कि हम जो भी बैग का एक प्राइमरी नाम होता है उसको हम एक सीड कीवर्ड बोल देते हैं, जो स्टार्ट करता है रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हमारे केस में अगर हम पहला कीवर्ड देखें वो लेदर डफल बैग है, और ये एक तरह का सीड कीवर्ड है। ये हमें बताएगा कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। और इस सारी जर्नी में जो हम मेजरली टूल यूज़ करेंगे वो एस सी एम रश टूल यूज़ करेंगे। तो हम उसको भी साथ साथ अभी स्टार्ट कर देते हैं। ओके। ओके। सो इन दोनों टूल्स को हम यहाँ पे वन बाय वन लॉगिन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। Where is the ओके। ओके। सो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अपने जो भी हमारा सीड कीवर्ड है उसको एस सी एम रश के थ्रू अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं कि यार ये जो कीवर्ड है इसकी क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं यूके मार्केट में या यूके सर्प एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो हम इसको सिंपली यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं यूके में, और इसको सर्च करते हैं यहाँ से। ओके जी। सो ये हमारे पास आ गया है, यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ गई हैं कि इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो 1300 है, और इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है केडी, वो इजी है एज कम्पेयर टू बाकी रीजन्स के या ओवरऑल। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आए हैं, इसके हमें थोड़े वेरिएशंस मिलेंगे ये कीवर्ड के साथ। मजीद क्या क्या लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताई कि एक कीवर्ड है तो वो एक टॉपिक को सर्व करेगा। ठीक है। हमारे केस में हम जब एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो हमारा मकसद होगा कि हमारी इस कलेक्शन से उन लोगों का इंटेंट फुलफिल हो जो चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं, जो मिड टू बॉटम ऑफ द फनल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारी कलेक्शन टारगेट करेगी। और जब भी हम कहेंगे कि हमने ये कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वो एक ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स होगा। और जब आप एक पेज बना देंगे 6 मंथ्स उसको फॉर एग्जांपल इंडेक्स हुए हुए हो जाएंगे, और आप अपने कंसोल में या सीम रश के थ्रू देखेंगे, तो वो एक कीवर्ड के लिए नहीं रैंक कर रहा होगा, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स में भी माइट भी समटाइम्स रैंक कर रहा होता है। और यहाँ साथ ही हमें क्वेश्चंस कुछ नजर आ रहे हैं कि क्या क्या लोग क्वेश्चंस पूछते हैं रेलिवेंट टू लेदर डफल बैग अकॉर्डिंग टू एस सी एम रश। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए तो हमें यहाँ पे टॉप 10 स्टोर्स नजर आ रहे हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं, जो रैंक हुए हैं इस कीवर्ड के लिए यूके मार्केट के अंदर, यूके रीजन के अंदर। सो इस चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। फाइन। तो यहाँ पे अब हमें नजर आ रहा है कि कितने बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं। ये जो पहली वेबसाइट है प्राइम हाइड लेदर डॉट सी ओ डॉट यू के, इन्होंने कितने बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए। ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि एस सी एम रश के पास ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता। तो उस केस में आप क्या करें, सिंपली ये वेबसाइट उठा लें, कॉपी कर लें, यहाँ पे DAPA चेकर के नाम से एक टूल आता है, क्विकली आपको एनालिसिस कर देता है कि
इस वेबसाइट की एज कितनी है, इसकी डोमेन की अथॉरिटी, ठीक है, इनकी बैकलिंक्स, अदर टूल्स के ने जो मैट्रिक्स क्रिएट किए हुए, जो मोस्ट का मैट्रिक्स है हमारे पास, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, वो क्या चल रहा है। तो इस केस में अगर आप देखें तो इसकी एज यहाँ पे डायरेक्टली वो नहीं शो कर रहा, वो एज हम देख लेते हैं वहां से, लेकिन इसकी कुछ पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी बिल्ड हुई भी है। सो एसईएमरश इसको प्रॉपरली यहाँ पे ट्रैक नहीं कर रहा, खैर कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं हम, तो अमेजोन आ रहा है थर्ड पे, एसोस आ रहा है, ये दोनों बड़े स्टोर्स हैं, ये बड़े ब्रांड्स हैं। देन फिर उसके बाद अगेन एक और लेदर का एक ब्रांड आ रहा है, और लेदर का ब्रांड, लेदर ब्रांड, लेदर ब्रांड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एटसी आप देखें तो 9th नंबर पे आपके पास एटसी आ रहा है, सही। तो यहाँ पे जो पेज वन पे कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ बैकलिंक्स आपके सामने है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सही। सो इस कीवर्ड को चूज किया जा सकता है और इस कीवर्ड के ऊपर काम किया जा सकता है। अब हमने जस्ट इसकी कुछ वेरिएशंस डिसाइड करनी होगी कि हमने कौन सी वेरिएशंस इस कीवर्ड की सिलेक्ट करनी है अपने पेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और साथ ही हम जो कंपेटिटर हैं पहले पेज पे आने वाले, उनको यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अब जैसे ये पहला कंपेटिटर है प्राइम हाइड लेदर डॉट सी ओ डॉट यू के, और इसकी एक कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है लेदर ट्रैवल बैग्स के नाम से। अब देखें, यहीं से आपको पहला डिफरेंस नजर आ गया कि कीवर्ड था हमारा लेदर डफल बैग, लेकिन जो पहला कंपेटिटर रैंक कर रहा है और उसका जो यूआरएल स्लग है वो लेदर ट्रैवल बैग्स है। तो ये चीज हमें सिग्नल देती है कि लेदर ट्रैवल बैग्स एंड लेदर डफल बैग्स आर टू सेम थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, यार ये तो मैं ठीक है बहुत बोलता हूँ, ये मुझे कम करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा, ओके, यहाँ से हम इसके जो कीवर्ड्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब में, कि ये जो पेज है एग्जैक्ट ये पेज, ये कितने, ये हमें शो कर रहा है कि ये 78 कीवर्ड्स के साथ रैंक्ड है। लेकिन 78 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। फाइन, और ये हमारे पास इस पेज का स्ट्रक्चर आ गया कि ये पेज एग्जैक्टली किस तरीके का है। तो अगर आप देखें तो इस पेज ने हम सबसे पहले जो हमारी एक्सटेंशन, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेदर ट्रैवल बैग्स, इसने टाइटल के अंदर टारगेट किया हुआ है, आर फंटेस्टिक रेंज ऑफ लेदर ट्रैवल बैग्स, वीकेंड बैग्स, फ्लाइट बैग्स। और उसने ये देखें सेकंड कीवर्ड्स भी रेलेवेंट टू ट्रैवल के हिसाब से उसने बताया हुआ है गूगल को कि ये लेदर ट्रैवल बैग है, और ये किन किन जगहों पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा उसने वो चीज़ गाइड यहाँ पे कर दी। और साथ ही उसने अपना उसने प्राइमरी कीवर्ड लेदर ट्रैवल बैग्स पकड़ लिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपेटिटर ने। और अगर आप उसका हेडिंग स्ट्रक्चर देखें, एक H1 है और 12 H12 हेडिंग्स आ रही हैं, तो हम देख लेते हैं कि H1 में लेदर ट्रैवल बैग्स उसने सबसे पहले ऐड कर दिया, ये इनका H1 है। और उसके बाद ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसको उसने H2 हेडिंग के अंदर ऐड कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, हमें ऐसे करना चाहिए। हमारी जो हेडिंग स्ट्रक्चर होगा वो भी ऐसा होगा कि H1 कलेक्शन पेजेस में H1 हमारा मेन टाइटल होगा, और H2 के अंदर हमारी प्रोडक्ट के टाइटल्स आ रहे होंगे। और यहाँ पे इसने जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर दी है। ओके फाइन, इन्होंने लेफ्ट क्लिक मेरे ख्याल से डिसेबल किया हुआ है, खैर। साथ ही हम थोड़ा सा नीचे हैं तो प्रोडक्ट्स इस पेज पर कितनी शो हो रही हैं, टोटल इनकी 13 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये वर्डप्रेस बेस्ड स्टोर बना हुआ है। तो हमें एक क्विक एनालिसिस हो गया। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आ रही है कि इन्होंने लेदर ट्रैवल बैग्स को प्राइमरीली टारगेट किया है, लेकिन एज अ रिजल्ट गूगल ने इनको लेदर डफल बैग्स के लिए भी टारगेट रैंक कर दी है, ठीक है। सो यहाँ से आप आए जहाँ पे हमने इसको लोड किया था इसके, ताकि कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे टॉप पर आ जाएं। अब देखिए यहाँ पे होल्ड ऑल बैग्स को शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको ट्रैफिक के हिसाब से फिल्टर करता हूँ ताकि हमें वो कीवर्ड्स टॉप पे नजर आए जो ट्रैफिक ज़्यादा ला रहे हैं इस पेज के लिए। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट यूआरएल शो हो रहा है कि ये हमें इस पर्टिकुलर पेज के कीवर्ड्स अब दिखा रहा है। सो लेदर डफल बैग है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, आल्दो कि इन्होंने लेदर डफल बैग को टारगेट डायरेक्टली नहीं किया हुआ। लेदर ओवरनाइट बैग है, वो भी सेम पेज के लिए अगर रैंक हो रहा है, तो ये दोनों कीवर्ड्स, और लेदर ट्रैवल बैग एंड लेदर वीकेंडर बैग, ठीक है, लेदर ट्रैवल बैग, और ये थर्ड है हमारे पास लेदर होल्ड ऑन। इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस होल्ड ऑल। लेकिन आप देखें कि ये इनिशियली 1 2 3 4 ये चार कीवर्ड्स हैं जो कि एक ही इंटेंट को फुलफिल कर रहे हैं और एक ही टॉपिक के साथ ही जुड़े हुए हैं। इस कंपेटिटर से हमें ये चीज़ समझने को मिल रही है, ठीक है। उसके साथ आप नीचे आए, अब आपको लेदर डफल बैग्स जो बैग की ही वेरिएशन थी वो मिलेगी। लेदर ट्रैवल बैग फॉर मैन, जो कि मैन की जो लेदर ट्रैवल बैग्स की ही एक नेक्स्ट वेरिएशन है, वो मिलेगी। यानी कि अब अगले जो कीवर्ड्स आएंगे ना, में नीचे जितने शो हो रहे होंगे,
वो तमाम के तमाम इन्हीं कीवर्ड्स, पहले 4 कीवर्ड्स की वेरिएशंस होंगी, कहीं पे मैन लगा है, कहीं पे वुमेन लगा होगा, इस तरीके से वो रिलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस पेज की डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करें, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट लिखा है। अगर ये यहाँ बॉटम पर आए, इन्होंने अपने पेज के ऊपर कोई FAQs ऐड नहीं किए, इन्होंने डायरेक्टली कोई इंटरनल लिंकिंग यहाँ कहीं पे होती हुई नजर नहीं आ रही जो दूसरी कलेक्शंस के साथ रिलेट कर रहे हो। ठीक है। और इस तरीके से इनके अब ये इनके गैप्स आ रहे हैं साथ साथ। सही। और अगर हम यहाँ पर आए तो इन्होंने ऑल बैग्स के अंदर, ओके फाइन, वुमेन के, फाइन, ट्रैवल में इन्होंने बेसिकली लेदर ट्रैवल रेंज के अंदर इन तमाम बैग्स को रख दी है। खैर, हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर इनका ये जो पेज है, ये लेदर ट्रैवल बैग फॉर मैन के साथ भी रैंक हो रहा है या फॉर वुमेन के साथ भी, यहाँ पे अगर ये रैंक होना स्टार्ट हो गया, ये देखें लेदर ट्रैवल बैग वुमेन्स, एंड यहाँ ऊपर हमारे पास मैन, तो ये दोनों अच्छे सर्च वॉल्यूम और उनकी केडी भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इजी टू रैंक कीवर्ड्स हैं। तो अगर यही कंपेटिटर यहाँ बॉटम पे आए, यहाँ आके एक नया पैराग्राफ ऐड कर दे या नई H2 हेडिंग्स ऐड कर दे, और साथ उसके नीचे FAQs ऐड कर दे, और वो कंटेंट टारगेट करे लेदर बैग्स फॉर मेन, ट्रेवल बैग फॉर मेन को, ट्रेवल बैग फॉर वुमेन को। ठीक है। और जो नीचे हमें मजीद यहाँ पे कीवर्ड नजर आएंगे जो कि इसके अदर पोजीशंस पर हैं, तो उन तमाम को ये टारगेट कर सकते हैं और अपनी मजीद कीवर्ड रैंकिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने अपने कंपेटिटर्स का वन बाय वन एनालिसिस करना स्टार्ट करना है कि यार ये कौन कौन से कीवर्ड्स के साथ टॉप पे आ रहे हैं। ओके फाइन, यहाँ पे मैंने एक शीट क्रिएट की थी, और इस शीट को भी मैंने फुलफिल नहीं किया था, तो इसको मैं आपके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल करूंगा, और यही शीट फिर आगे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर साथ चलती जाएगी। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और एक्सपोर्ट करके उसमें से जो काम के कीवर्ड्स होंगे वो मैं एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके। तो इसको यहाँ से हम 12 पे ले जाते हैं, और सबसे पहले आज हमने लेदर डफल बैग, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और हमारा जो रीजन है वो UK रीजन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके साथ ही कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स का क्या वॉल्यूम आ रहा है, सबसे पहली हमारी ये चीज़ होगी। कितनी डिफिकल्टी है, कितना उसका CPC है, क्या चीज़ें हैं, वो हमारे लिए राइट नो बिल्कुल एक इररेलेवेंट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी माइक्रो निश के अंदर आ चुके हैं, और जो हमारे सामने स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी 10 है, 15 है, ठीक है, तो ये कुछ मैटर नहीं कर रही होती। तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे उनकी मैं यहाँ पे डायरेक्टली KDs नहीं लिखूंगा, ना ही मुझे फिलहाल यहाँ पे कोई CPC की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन अ लॉन्गर रन आप KD को अंडरस्टैंड करते हैं, या आप KD के हिसाब से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप मेंशन करें। आप CPC के हिसाब से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कॉस्ट पर क्लिक्स क्या आती हैं कीवर्ड्स की, तो आप लाजमी उस पर उसको यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, और फाइन। तो हमारा लेदर डफल बैग था, और जो फर्स्ट हमारा कंपेटिटर था वो ये भाई थे, तो मैं इनको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और इनके क्या क्या कीवर्ड्स हैं जिनके साथ ये प्राइमरी ट्रैफिक ले रहे हैं अपने पेज के लिए, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं, इसकी शीट को मैं ओपन करता हूँ। ऑलराइट, जब तक ये शीट हमारे पास ओपन होती है मैं यहाँ पे चलता हूँ आगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकी ट्रैफिक परसेंटेज नज़र आ रही है। जो जो हम नीचे जाएंगे तो ये जो ट्रैफिक इनको ला के दे रहे हैं वो कम होती जाएगी। तो हमने एट द एंड जब हम अब फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ ये मेरा क्लाइंट है, और मैंने इसको पिच करना है, या मैंने इसको SEO सर्विस ये आ चुका है, और मैं देख रहा हूँ कि इसका मैंने बिजनेस कैसे बढ़ाना है, तो मैं सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा जो पेज 1 पे और पेज 2 पे मुझे मिल रही हैं, कि जिन कीवर्ड्स के साथ ये रैंक कर रहा है पेज 1 की लोअर पोजीशंस पे या पेज 2 पे है, तो उन कीवर्ड्स को मैं डायरेक्टली अंडरस्टैंड करूंगा कि ये कीवर्ड्स मैं किस तरीके से इस पेज के साथ ऐड करूं तो इसका रेवेन्यू या इसकी ट्रैफिक बढ़ेगी। ट्रैफिक बढ़ेगी तो रैंकिंग ऑलरेडी बढ़ चुकी होंगी, रैंकिंग बढ़ेगी तो ट्रैफिक बढ़ेगी। जब ये दोनों काम होंगे और आपकी वेबसाइट एक अच्छी कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड होगी, तो उसकी सेल्स या उसका जो रेवेन्यू वो भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमें कीवर्ड्स जो हो रहे हैं इस ब्रांड की करंट पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमें पोजीशंस को, चले पोजीशंस हम फिलहाल देख लेते हैं। फिर उसके बाद सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी का हमें कोई
चक्कर नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ट्रैफिक क्या आ रही है, हम ट्रैफिक परसेंटेज को सामने बस रख लेते हैं ताकि हमें एक एनालिसिस मिल जाए। ओके, ट्रैफिक परसेंटेज कंट्रोल, ठीक है। और फाइन, तो ये हमारे पास मेजरली चीज़ें आ गई हैं। तो हमें यहाँ से डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि ये देखें, इन कीवर्ड्स के साथ ये चार डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, लेकिन हैं ये पहले और दूसरे पोजीशन पे। जब ये कीवर्ड्स पहले और दूसरे पे और सेम पेज के लिए हैं, तो ये हमारे लिए सिग्नल है कि भाई हमने भी इनको सेम पेज पे टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे मूव करें, लेदर, वीकेंडर बैग्स और बाकी तमाम वेरिएशंस हमारे पास आना स्टार्ट हो गई हैं। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए। सो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो इनिशियली जीरो, जहाँ पे इनकी ट्रैफिक परसेंटेज जीरो हो गई है, कि यार ये जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं ये डायरेक्टली इनको ट्रैफिक नहीं ला के दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू SCM रश, तो मैं यहाँ तक इनको थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो डाटा अवेलेबल है, इस डाटा को यहाँ से सिंपली, ओके, इसके साथ ही कॉपी करता हूँ, उसके बाद में वहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। फाइन, कीवर्ड्स हैं, पोजीशंस को तो हमें नहीं देखना था, पोजीशंस हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और एक, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फॉर्मेटिंग हम सारी की सेम करते हैं, ठीक है। फाइन, चलो, चीज़ हमारी यहाँ पे ऐड हो गई। तो अभी हमारे पास इस कंपेटिटर का डाटा हमारी शीट पर आ चुका है। तो एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो चार कीवर्ड्स हैं, ये तो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स होने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं वन रो अबव कर देता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड्स क्या है या प्राइमरी, हमारे इस टॉपिक को जो सबसे इस टॉपिक के करीब जुड़े हुए कीवर्ड्स हैं वो ये चार कीवर्ड्स हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं इसको वन रो अबव करता हूँ, ये चार कीवर्ड्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊँ, तो अगर मैं इनकी वेरिएशंस देखूँ, ठीक है, लेदर डफल बैग्स, ट्रैवल बैग, ठीक है। और ऊपर बैग्स था। अब ये कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाले कीवर्ड्स की वेरिएशन आना स्टार्ट हो गई हैं। और इन कीवर्ड की वेरिएशंस को, कहीं पे मैन है कहीं पे वोमेन है, जब आप इसी कीवर्ड के साथ एक दफ़ा मैन लगाएंगे ये एक वेरिएशन है, मेंस लगा देंगे ये दूसरी वेरिएशन है, वोमेन या वोमेन्स लगाएंगे वो दो और मजीद वेरिएशंस बन गई। मैन या वोमेन पहले आ गया बाद में आ गया, वो दो और वेरिएशंस बन गई। तो इस तरीके से वो वेरिएशंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन हम उसको टारगेट करेंगे उस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये नहीं करेंगे कि एक जगह लिखेंगे लेदर बैग फॉर मैन, और अब हमने वो कीवर्ड फॉर मैन उठा के हर जगह डिस्क्रिप्शन में चिपकाई जाना है। वो टोटली एक तरह का नॉनसेंस होता है, उसकी कोई वो मीनिंग नहीं बन रहा होता उस सारे का। तो हमने अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर मीनिंग्स को मेंटेन करना है कि हमारे मीनिंग्स जो हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड हो। और जब हम बात करते हैं कि ये कीवर्ड टारगेट करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो कीवर्ड है ये सारे का सारा एक साथ हर जगह पे लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। अगर मैंने अपने कंटेंट में किसी जगह पे ये ऐड करना है लेदर मैन ट्रैवल बैग। अब लेदर मैन ट्रैवल बैग जो है, ये जो बंदा यहाँ पे लिख रहा है, ये उसका बस वो कीवर्ड गूगल पे आके लिख रहा है, और लिखने का एक पैटर्न है तो वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं करना कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाके लेदर मैन ट्रैवल बैग इज वेरी बेस्ट लेदर बैग फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। अब ये इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड तो कवर कर दिया एक जनरल थ्योरी के मुताबिक कि जी आपने कीवर्ड कवर करना है, लेकिन कोई वो सेंस ही नहीं बना रहा मेरे कंटेंट के अंदर। तो इस तरीके से मैंने अपने इस कीवर्ड, इन तमाम कीवर्ड्स का वन बाय वन एनालिसिस कर लिया। तो मेरे ये चार कीवर्ड्स जनाब यहाँ पे सेट हो चुके हैं। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, तो ये जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं, अच्छा ये जो कीवर्ड था लेदर होल्ड ऑल, अच्छा इसको एनालिसिस करने की जरूरत है कि ये क्या चीज़ है, ये सेम कीवर्ड है या ये डिफरेंट कीवर्ड है। अच्छा ये देखें आप, ये हमें सेम टाइप के रिजल्ट शो कर रहा है, सही, लेदर होल्ड ऑल्स। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम अपनी करंट जो मार्केट है जिसके अंदर हम यूके मार्केट में हैं, हम इस कीवर्ड का अलहदा से सर्प एनालिसिस कर लें और देखेंगे इस कीवर्ड के साथ जो टॉप पे रैंक पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लेदर होल्ड ऑल ये कीवर्ड था। इसको हम नए मैप नए पे, अब हम देखें, हमने यहाँ पे ट्रैवल बैग सबसे पहले चेक करना स्टार्ट किया था।
तो यहाँ पे ट्रैवल बैग के ये सारे कंपेटिटर्स हैं, वट एवर द केडी, जो मर्जी उनकी वो है, लेकिन ये तमाम कंपेटिटर्स आ रहे हैं। अब हम इस कीवर्ड का एनालिसिस करेंगे लेदर होल्ड ऑल वाले कीवर्ड के साथ, तो इसका भी ठीक ठाक सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, और साथ ही अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये आपका ऑलमोस्ट जो सर्प एनालिसिस है वो डिफरेंट हो चुका है। और यहाँ पे जो टॉप पे आने वाली साइट्स हैं वो ज़रा, ये जो कीवर्ड है ये थोड़ा सूटकेस और अ, उसके लिए जो आप कह रहे हैं कि इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रैवलिंग का ही कीवर्ड है और बैग ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो प्रोफेशनल टाइप होता है, सूट केस या उस तरह की चीज, उस इंटेंट को टारगेट कर रहा है, यानी इस कीवर्ड को जो सर्च करने वाले लोग हैं। और यहाँ हमारी 7वें नंबर पे हमारी वो वेबसाइट भी आ रही है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इस कीवर्ड को अपने इस करंट पेज के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एनालिसिस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम बैग्स शो हो रहे हैं जो लेदर डफल बैग्स के केस में शो हो रहे थे, जो हमने यहाँ पे इनिशियली चेक किए थे। ठीक है, तो इस कीवर्ड को भी हम अपने इस शीट के अंदर ऊपर इसको एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे। कट और पेस्ट। अब ये तमाम हमारे वो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने अपने इस पर्टिकुलर जो हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और आपने ये देख ली एक चीज कि ये जो कंपेटिटर था फर्स्ट वाला प्राइम हाइड लेदर, इन्होंने टारगेट लेदर ट्रेवल बैग्स किया है, लेकिन इनकी अदर टर्म्स के साथ भी ये टॉप पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम अगर फॉर एग्जांपल लेदर डफल बैग को टारगेट करेंगे और उसके अंदर हम ट्रैवलिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो यूज कहाँ पर होता है, मेन के लिए होता है, वुमेन के लिए होता है, वो वीकेंडर बैग भी है, वो ट्रैवल बैग भी है, वो होल्ड ऑल भी है, और उन तमाम यूज केसेस को हम अपने कलेक्शन पेज पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, तो हम भी इन तमाम कीवर्ड्स के साथ रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन, हम आगे मूव करते हैं यहाँ से। तो हमने ये पहला कंपेटिटर जो है वो एनालाइज कर लिया, या उसके अंदर से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो हमने ले ली। हम अब वापस आते हैं, ये जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड जिसको हमने सर्च किया था, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास अमेजोन आ रहा है। अमेजोन को नहीं हम देखते, फर्क कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास ये एक सेकंड कीवर्ड, थर्ड कंपेटिटर आ रहा है। अगर आप इनका यूआरएल चेक करेंगे, मैन देन बैग्स देन डफल बैग्स, तो इनके यूआरएल से लग रहा है कि ये डायरेक्टली डफल बैग्स को टारगेट नहीं कर, लेदर डफल बैग्स को टारगेट नहीं कर रहे। लेदर डफल बैग से एक स्टेप ऊपर है कि डफल बैग्स, वो कैनवस के भी हो सकते हैं, वो कॉटन के भी हो सकते हैं, वो लेदर के भी हो सकते हैं, वो लोहे दे भी हो सकते हैं भाई, जिड़ी मर्जी शायद हो। हम जो है हम लेदर डफल बैग्स को देख रहे हैं, लेकिन अगर ये कीवर्ड थर्ड नंबर पे या ये वेबसाइट थर्ड नंबर पे आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है, ये जो मर्जी करें ये रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये लेदर डफल बैग की पोजीशन एवं ही खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे गूगल के पास ऑप्शन है अवेलेबल कि वो इसको निकाल के किसी ऐसी वेबसाइट को टॉप पर ले आए जो एग्जैक्टली लेदर डफल बैग के इंटेंट को फुलफिल कर रही है। ओके, तो अगर उसके बाद हम आगे चलें, अब आपने नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इस कीवर्ड को, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसके कीवर्ड को वन बाय वन अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देना है। अब प्रोसेस सेम होगा जो हमने ऊपर के लिए की है, उसके साथ हम थर्ड नंबर पर फोर्थ पे आए। अब इन्होंने मैन होल्ड ऑल्स को टारगेट किया, सो ये भी डायरेक्ट सिग्नल है कि ट्रेवल बैग्स, डफल बैग्स, वीकेंडर बैग, होल्ड ऑल्स, ये तमाम के तमाम एक ही टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। आपने देखा कि इसने कहीं पे डफल बैग नहीं लिखा था, ये रैंक कर रहा है। इसने लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अमेजोन आगे हैं, इन्होंने मैन होल्ड ऑल्स लिखा हुआ है। इन्होंने अपने यूआरएल के अंदर मैन ट्रेवल बैग्स को टारगेट किया हुआ है। अच्छा, अब सिक्स नंबर पर आए, तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोडक्ट इनकी रैंक कर रही है, अगर आप इसके यूआरएल से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो इन्होंने उस प्रोडक्ट का नाम दी डफल बैग मेंशन कर दिया। अच्छा, एक स्टेप नीचे आए तो बेस्ट, अब ये कोई ब्लॉग होगा जहां पर आपको बेस्ट लिखा हुआ नजर आ जाए ना, तो बेस्ट कीवर्ड हमेशा एक ब्लॉग कीवर्ड होता है, लेकिन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है वहां पे कि कस्टमर, एक कस्टमर होता है जो इन्फॉर्मेशन के शुरू वाले फेज में है कि उसको बिल्कुल व्हाट इज डबल बैग, वो पूछ रहे भाई होंदा कि दसो तो सही हो की रहा है। ठीक है, अच्छा, एक वो कस्टमर है जिसको पिछला सारा कुछ पता है, अब वो परचेज करने लगा, लेकिन अब वो कंपैरिजन चाहता है। ठीक है, तो वो बेस्ट के साथ अपना कीवर्ड सर्च आउट करेगा। उसके बाद नाइन्थ नंबर पे हमारे पास रैंक कर रहे हैं एटसी मार्केट प्लेस रैंक कर रही है, और उसके साथ ही अगर हम एंड पर आए तो लेदर लगेज के नाम से एक और लगेज के नाम से एक और आ रही है वेबसाइट। सो यानी कि यहाँ से हमें एक और कीवर्ड देखने को मिलेगा, अगर मैं इसके कीवर्ड्स ओपन कर रहा हूँ नए टैब में, तो हमें लेदर लगेज के जो कीवर्ड्स और उनकी वेरिएशंस हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी कि यार हमारे जो बैग्स हैं
और जो इस कंपेटिटर के बैग्स के डिजाइन से अगर वो आपस में मैच करते हैं तो इट मीन्स कि हम इसके कीवर्ड्स भी टारगेट कर सकते हैं अपनी कलेक्शन पेज के लिए। तो सिंपली आपने, अच्छा ये आप मेंस डफल बैग एंड ओवरनाइट बैग ये देख रहे हैं, ये सारे ये ए सोर्स के थे जिन्होंने खाली डफल बैग टारगेट किया था। तो अब ये जो सारे हैं ये सारे के सारे जरूरी उसने लेदर के बने हुए हों, ये बस जनरल से बैग्स हैं, ठीक है, कैनवस के हैं या कॉटन के हैं, और हैं भी थोड़े से। तो ये एक इररेलेवेंट रिजल्ट यहाँ पे गूगल ने एमी का रैंक किया हुआ है, ठीक है, इसका कोई लेदर से कोई लेना देना ही कोई नहीं। तो इस यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि यार हमारे पास बीइंग समवन जो इस कीवर्ड को यूके में टारगेट करना चाह रहा है उसके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि गूगल कुछ नया दिखा सकता है यहाँ पे। इसको क्रॉस करते हैं और इस कीवर्ड पर आते हैं जो लेदर लगेज हमने ओपन किया था। तो लेदर लगेज देखें, लेदर ट्रेवल बैग के साथ पहले 6वें नंबर पे है और इनकी जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो इस कीवर्ड के साथ आ रही है, लेदर ट्रेवल एंड देन लेदर सूटकेस, ठीक है, फिर लेदर डफल बैग्स, सही, एंड देन लेदर लगेज, लेदर या लेदर लगेज, ठीक है। आप ये देख रहे हैं लेदर लगेज या लेदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये रैंक कर रहे हैं, ये सारे आपस में रैंक कर रहे हैं। अब अगर ये ही स्टोर हम इसके साथ वेबसाइट्स इसके उसको पेज को भी एक दफा देख लेते हैं, लगेज सुपर स्टोर है कि भाई पेज के खत्म ही हो गया, अच्छा लोड हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें ना, ये इंटेंट का मिसमैच है यहाँ पे, ठीक है, कि ये यहाँ पे इस पेज पे तमाम चीज़ें इन्होंने तमाम प्रोडक्ट्स उठा के चिपका दिए हैं, डफल भी चिपका दिए हैं, मैसेंजर भी लगा दिए हैं, और ये छोटे छोटे जो लेडीज़ के भी पर्स वगैरह हैं वो भी लगा दिए हैं यहाँ पे, और ट्रैवलिंग के जो स्लिंग बैग्स होते हैं जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है, सारा कुछ इन्होंने एक ही पेज पे लगा दिया। इन्होंने जस्ट कीवर्ड टारगेट कर लिया बस, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, और ये भी रैंक कर रहा है। जब ये भी रैंक कर रहा है तो फिर तो हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भाई ये जो कीवर्ड है इसके इसको भी हम अपने उसके अंदर दे के आ सकते हैं, सही है, अपने उस टारगेट के अंदर लेकर आ सकते हैं। सो वंस, तो इस तरीके से हमने अपने कीवर्ड को वन बाय वन जो भी सीड टर्म जिधर से मामला स्टार्ट हो रहा है उसको हमने रख देना है और सर्प एनालिसिस करना है वन बाय वन तमाम कंपेटिटर्स का। तो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार एवरेज नंबर ऑफ लिंक्स क्या चल रहे हैं इस पेज के ऊपर, बैकलिंक्स, एवरेज नंबर ऑफ रूट डोमेन्स या रेफरिंग डोमेन्स जो शो हो रही हैं, क्या शो हो रही हैं, अगर कुछ भी नहीं है इट मीन्स कि ये इजी टू रैंक कीवर्ड है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स को एनालाइज कर लेना है, इनके यूआरएल के स्लैग्स को यहाँ सर्च पे इधर आपको इधर से आपको वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत ही नहीं, खड़े खड़े आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि इन्होंने यूआरएल कैसे सारों ने सेट किए हुए हैं और आपने क्या कीवर्ड सर्च किया था और ये आपस में कैसे रिलेट हो रहे हैं। सो ये हमारा पहला तरीका था कि हम सिंपली सीड कीवर्ड एंटर करें, टूल्स के ओवरव्यू टूल को जाकर देखें और वहां से हम एनालिसिस करें और सर्प एनालिसिस अपना कंप्लीट करें। ये पहला तरीका था। उसके बाद ही अगर आप आगे आएंगे तो अगर आप इसकी इस कीवर्ड की मजीद डिटेल्स देखना चाहते हैं जो खाली डफल के साथ चल रही हैं, जिनमें खाली लेदर का डफल बैग आ रहा है, हम उसको सिंपली व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें जो एसईएम रश का फीचर है, कीवर्ड मैजिक टूल, हमें उसके अंदर ले आएगा और यहाँ ला के ये शो करेगा कि क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, या हमारे पास लेदर डफल बैग के अंदर क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। तो ये देख रहे हैं लेदर डफल बैग है, देन मैन आ जाता है उसके साथ, फिर एस लग जाता है, फिर कुछ कलर्स के साथ वेरिएशंस आ रही हैं, ब्राउन है, ब्लैक है, उसके साथ ही अगर आप नीचे आएंगे तो टैन कलर बहुत सारा सर्च किया जाता है, ठीक है। और अब ये आपके पास तमाम की तमाम वो विंटेज एक आपके पास कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, बेस्ट लेदर डफल बैग एक कीवर्ड आ रहा है आपके पास ब्लू के साथ, ब्राउन के साथ। तो ये तमाम कीवर्ड जो हैं इनको, जो नीचे वाले कीवर्ड्स हैं ब्राउन लेदर डफल बैग, ब्लैक लेदर डफल बैग, इनको डायरेक्टली अपने उसके साथ प्रोडक्ट्स के साथ आप क्लिक मेंशन कर सकते हैं, ताकि समवन जो डायरेक्टली एक प्रॉपर उस कलर के साथ आ रहा है उसका उसके साथ अपना वो बना सके, लिंक बना सके कि यार मुझे ब्राउन प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे ब्राउन के रिजल्ट हम लगा दें, यार आज हमसे ब्राउन लेदर डफल बैग ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना एक सर्प एनालिसिस कंप्लीट किया फॉर वन लेदर फॉर वन बैग टाइप जो था लेदर डफल बैग। मैं वापस आता हूँ अपने मेन कंटेंट की तरफ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टूल कीवर्ड ओवरव्यू टूल को इस्तेमाल किया, उधर अपना सीड कीवर्ड एंटर कर दिया, उसका सर्प एनालिसिस किया, कीवर्ड मैजिक टूल से जाके उस कीवर्ड की तमाम वेरिएशंस को अंडरस्टैंड किया, और साथ साथ हमने कंपेटिटर को एनालाइज एनालाइज करना स्टार्ट करना है। हमने दो तीन कंपेटिटर्स को मेनली देखा
जब भी किसी कंपेटिटर को देखना है तो उसके ऑन पेज एलिमेंट्स क्या हैं, उसके पेज का डिज़ाइन किस तरीके से, इसने कितनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन की हुई है। अच्छा, आप अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, एक डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे पहला कंपेटिटर है जो इस कीवर्ड के साथ रैंक कर रहा है यूके मार्केट में, और उसका पेज किस तरीके का और उसकी प्रोडक्ट क्या क्या आ रही है। आप सिर्फ एक चीज़ चेंज कर दें यहाँ पे, वापस आते हैं, लेदर डफल बैग हम सर्च आउट कर रहे थे। ओके, लेदर डफल बैग, मैं दोबारा से इसका ओवरव्यू ओपन करता हूँ और अब आप मैं ना आपको कंपैरिजन देता हूँ और आइडिया देता हूँ कि कैसे आपके माइंड में ना एकदम से आइडिया आ जाएगा कि यार इन्होंने तो ये चीज़ें मिस की हुई हैं। अब देखें, यूके रीजन है कंपटीशन के हिसाब से आसान है, यूएस रीजन है बहुत टफ है। तो जो वहाँ पे वेबसाइट्स टॉप 10 पे रैंक कर रही हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी अपने पेजेस के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, एज कम्पेयर टू यूके वाली। अगर आप यूएस की वेबसाइट्स की मेहनत देखें और कंपैरिजन करें यूके की वेबसाइट्स के साथ, तो आपको एकदम से गैप्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई इन्होंने तो ये भी नहीं ऐड किया, इन्होंने तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं की, इन्होंने एफएक्यूज भी नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ। सो सिंपली आप इस कीवर्ड को, कीवर्ड हमारा सेम है, हम इसको यूएस सेलेक्ट करेंगे और यूएस में जो टॉप पे आने वाले रिजल्ट्स हैं उनके पेजेस को जस्ट एक दफा देखेंगे जाके। अब देखें यहाँ पे दो दो तीन वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं टॉप पे। हम इस, ये जो है बफेलो जैक्सन, हम इसको अंडरस्टैंड कर लें। अब ये यूएस रीजन की वेबसाइट है, लेदर डफल बैग्स, यहाँ टॉप पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन डाल दी है, कोई बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं। और बेस्ट तरीका भी यही होता है कि आपने कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन आ रही है उसको शॉर्ट रखना होता है। उसकी रीज़न है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये पेज है ना हमारा जो ये यूके में रैंक कर रहा था पहले नंबर पे, और ये पेज वो है जो यूएस में रैंक कर रहा है। कीवर्ड सेम है आपका, बैग्स देख लें कि कौन कौन से हैं इनके पास। ठीक है, इन्होंने थोड़े से ज़्यादा, इन्होंने मिक्स बैग्स डाल दिए हैं यहाँ पे। ये देख लें कैनवस टाइप के बैग्स हैं, थोड़ा सा लेदर का काम है, लेकिन इनके पास प्योर लेदर बैग्स ये सारे ऊपर अवेलेबल हैं। फिर आप नीचे आए तो यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है, लेदर डफल बैग्स मेक ट्रैवलिंग मोर एफिशिएंट। अब ये जो कीवर्ड है ना, लेदर डफल बैग्स मेक ट्रैवलिंग, ये कीवर्ड या ये लाइन है, ये दो कीवर्ड्स को टारगेट कर रही है। लेदर डफल बैग्स को डायरेक्टली टारगेट कर रही है एंड लेदर ट्रैवल बैग्स को इनडायरेक्टली टारगेट कर रही है। अब कोई कह दे कि यार लेदर इधर लिखा है, ट्रैवलिंग आगे लिखा है, फिर बैग्स लिखा है, ये तो कीवर्ड टारगेट नहीं हो रहा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। जब आप डिस्क्रिप्शन में टारगेट कर रहे होते हैं कीवर्ड्स को, तो आप इसी तरीके से टारगेट करेंगे। आपने लाइंस अच्छी लिखनी होती हैं और आपने, अब फॉर एग्जांपल मैं वो कस्टमर हूँ जिसने नेक्स्ट मंथ ट्रैवल करना है और वो बैग सर्च कर रहा है, वो इस लाइन से रिलेट करेगा, वो इस लाइन को फील करेगा कि यार यस मुझे ट्रैवल करना है और ये मेरी ट्रैवलिंग आसान बनाएगा, ईजी बनाएगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे ये देखें, इस पेज के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये क्या, इन्होंने अपने बाकी पैक्स को इंटरनली लिंक किया है, अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनली यहाँ पर लिंक किया है। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे इन्होंने एफएक्यूज ऐड किए हैं। ये तमाम एक्टिविटी इसने तो ऐड ही नहीं की। अब आप अगर कंपेट, आप यहाँ पे रैंक करना चाह रहे हैं, या मैं नया स्टोर बना रहा हूँ और मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी कंपेटिटर या मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ जो यहाँ पे रैंक होना चाह रहा है यूके मार्केट में, तो उसके लिए कितना आसान है समझना। आपके लिए कितना आसान हो गया कि यार यूएस रीजन की वेबसाइट्स देखो, वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने बेस्ट एसईओ जो होती हैं टेक्निक्स फॉलो की हुई हैं। जस्ट आपने वो टेक्निक्स उठा के यहाँ लगानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इन सारों को, ये सारी लाइनें एज की एज इट इज कॉपी करो तो उधर ला के पेस्ट कर दो, नहीं ऐसे भी नहीं करना। आपने चीज़ यूनिक रखनी है। लेकिन आपको आइडिया मिल गया, खड़े खड़े आपको आइडिया मिल गया कि यार ये तो काम बड़ा फिट हो गया। अच्छा, ये हमने पहला कंपेटिटर देखा था यूके का। आप आए लेदर डफल बैग्स एंड ट्रेवल बैग्स, ये ना कोई पाकिस्तानी ऐसी ही होगा जिसने यहाँ पे हमारी तरह ऐड कर दिया, लेदर डफल बैग्स एंड ट्रेवल बैग्स एक ही यूआरएल के अंदर। खैर, सो थोड़ा सा, इस तरीके से आपने अपने तमाम कंपेटिटर्स को, ये वेस्टर्न लेदर, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पेज की थीम नजर आना स्टार्ट हो जाएगी कि यार ये पेज बना हुआ किस तरीके का है। इसी तरह से देखें इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन डाली है टॉप पे, उसके बाद इनके बैग्स हैं और ये इनका पेज है सारे का सारा। और बॉटम पर आए तो लेदर डफल बैग्स, टाइमलेस, एलिगेंस एंड ट्रेवल यूटिलिटी। अब देखें इन्होंने भी इस टाइटल के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, ट्रेवल को टारगेट कर लिया है। ठीक है,
और बाकी नीचे आएंगे तो इन्होंने अच्छे तरीके से सेम काम किया हुआ है जो इस फर्स्ट पे आने वाले कंपेटिटर ने किया हुआ था। तो अब आपके पास डिजाइन या पेज की इंस्पिरेशन आ गई कि आपका पेज किस तरीके का होगा, और आप जिस रीजन में रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस रीजन की वेबसाइट ने तो ये इस तरह का कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो बस ऐसे ही बस बैग चिपका दिए यहाँ पे और एलो लेने थे ले लो, नहीं थे जाओ फिर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे नीचे आना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और बेहतरीन तरीके से करनी है। एक चीज मैंने आपको कही कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के केस में हम लोग टॉप पे डिस्क्रिप्शंस लंबी चौड़ी ऐड नहीं करते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि अगर आप मोबाइल व्यू पे आए, इसको भी इंस्पेक्ट करें, जो ये यूके की रीजन, ये यूएस रीजन वाली वेबसाइट थी, इसको भी मैं टॉप पर आता हूँ और यहाँ आके मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। अब दो वेबसाइट्स को मैं आपस में कंपैरिजन कर रहा हूँ इंस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप देखें हेडिंग है, हेडिंग के बाद एक ब्लॉक है डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोडक्ट्स स्टार्ट हुई एंड देन बॉटम पे आए तो बॉटम पे ऐसे लगता है कि ब्लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, ये पहला कंपेटिटर जो यूके यूएस वाला था, ये अब ये यूके वाला आ गया। अब ये देखें, पहले तो इनकी मोबाइल वेबसाइट पे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, इनके एलिमेंट्स देखें अच्छे तरीके से वो रिप्लेस नहीं हो रहे, जिस तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए थे। नीचे आए यहाँ पे, यहाँ पर देखें कस्टमर आ रहा है बैग्स खरीदने, वो फौरन बैग्स देखना चाह रहा है और टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। पहले वो क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट तक आएगा, वो आने आने तक उसको 4 सेकंड लग जाने हैं। थोड़ा सा नीचे अब वो कहेगा यार कि ना तो ब्लॉग लिखे है, तो मैं थोड़ी रीड कर रहा है, मैंने तो पता है बैग केड़ा है। तो अब वो यहाँ पे, यहाँ कितने स्क्रॉल्स नीचे करके आ रहा है तो उसको एक बैग नजर आ रहा है, और वो भी बस एक ही बैग नजर आ रहा है, बात खत्म। इसके केस में अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया है, बड़े आराम से टॉप पर जाएं, तो जस्ट एक स्क्रॉल आप बॉटम पे आए तो ये आपको इनके बैग नजर आना स्टार्ट हुए। इन्होंने अच्छे तरीके से अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाया है। और मोबाइल के अंदर आप इनका व्यू देखें तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने दो दो उनको बैग्स को कंपेयर एक सामने शो किया हुआ है। और उनका जो ये एक यूजर एक्सपीरियंस या इंटरफेस जो बनाया है ये वाला, ये बहुत प्यारा बनाया हुआ है एज कम्पेयर टू ये जो यूके वाली वेबसाइटों ने किया हुआ है। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्लियर अपॉर्चुनिटीज हैं कि भाई अब मुझे तो इस तरह की चीज चाहिए। ठीक है, इस अब ये हमने आज एक ही सेशन में कितने ऐसे पॉइंट्स देख लिए कि जो इन वेबसाइट ने मिस किए हैं। अब आप अगर स्मार्ट एसईओ हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली इन वेबसाइट का सर्प एनालिसिस करके इनको वन बाय वन मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैंने आपकी वेबसाइट अंडर देखी है, प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी हैं, क्वालिटी आपकी बेहतरीन है, लेकिन आपकी एसईओ ठीक नहीं हुई हुई। सो मैं अगर आपके साथ, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप अपनी एसईओ बेटर करके अपनी रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी पिच करना है रेवेन्यू या बिजनेस लाजमी डालना है, उसकी रीज़न है कि जो एट द एंड बिजनेसमैन है उसका लेना देना रैंकिंग के साथ इतना नहीं, वो कहता है भाई मेरी सेल्स कितनी आएंगी, ऑल्दो कि वो रैंकिंग्स बढ़ेगी तो सेल्स आएगी, लेकिन वो साइंस है बैकलिंक इधर जा रहा है, कीवर्ड उधर जा रहा है, वो नहीं उसमें इतना इंटरेस्टेड होता। तो यहाँ से आप उसको समझा सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे स्टोर का रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ। बढ़ेगा कैसे? वो तमाम वीकनेसेस हमने देखना स्टार्ट कर दी और यही चीजें स्टोर के ऑडिट के अंदर होती हैं। अब हम स्टोर के ऑडिट के ऊपर एक रखेंगे लेक्चर या एक सेशन, लेकिन इन सेशंस के दौरान हम देख रहे होंगे कि कैसे ई कॉमर्स स्टोर का ऑडिट किया जाता है। जरूरी नहीं कि ऑडिट के अंदर आप खाली एससी और कीवर्ड और रैंकिंग्स को देखें, आपने इस तरीके के डिजाइन के एलिमेंट्स के साथ देखना होता है। आपने पेज की जो सीआरओ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं कि कस्टमर्स तो आ गए, अब उनको वो डिजाइन वो चीजों के साथ वो रिलेट ही ना करें तो फिर क्या फायदा। इस तरीके से आपके पास, आपने यूएस की रीजन की टॉप वेबसाइट फाइंड आउट की एक प्राइमरी बड़े कीवर्ड के अगेंस्ट, और यूके की रीजन की, और दोनों को कंपैरिजन में देखा कि यार यूके में तो बहुत सारी चीजें मिसिंग है और हम इजीली रैंक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक क्विक एनालिसिस हो गया। हमने सर्प एनालिसिस कर लिया, हमने कंपेटिटर एनालिसिस कर लिया, और यहाँ तक हमारे पास बेहतरीन चीज़ें हो गई। तो हमें क्या हो गया कि ये तमाम चीज़ें हमारी एनालिसिस आ गई। हम डोमेन के जो कीवर्ड्स हैं उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर यूआरएल का भी कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हमने यहाँ पर देखा था, ये एक वेबसाइट थी, तो ये जो लगेज सुपर स्टोर है, अभी हम इस एग्जैक्ट यूआरएल को देख रहे हैं, ये 42 कीवर्ड्स के साथ रैंक और 191 ट्रैफिक आ रही है इस पेज पे। आप सिंपली आए इसको रीसेट करें डोमेन पे, जब आप रूट डोमेन पे लेके जाएंगे तो यहाँ से आपको ये शो कर देगा कि ओवरऑल इस वेबसाइट के कीवर्ड्स कितने हैं, इसके कौन कौन से
ट्रैफिक किन किन पेजेस पे आ रही है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लोड हो लेने दें। ठीक है, हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्लोज करते हैं। क्रॉस क्रॉस, ठीक है, इसको भी अब क्रॉस क्रॉस, ठीक है, फाइन। सो ये जो ओवरऑल वेबसाइट है ये 12,000 कीवर्ड्स के साथ रैंक कर रही है। 63K इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। और इस वेबसाइट की अगर कोई पूछे कि डोमेन एज कितनी है, तो ये देखें 2012 यहाँ पे जनवरी 12 शो हो रहा है, यानी ये 2012 से भी पहले की ही वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि इनके पास तब से कुछ ना कुछ कीवर्ड रैंकिंग में आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट जो डोमेन बताएगा वो हमें डिफरेंट टूल्स बता देते हैं, एज जो बताते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें एनालिसिस हो गया। सो यहाँ पे आप इस ओवरऑल डोमेन का एनालिसिस कर रहे हैं कि ओवरऑल इनको किन टॉप कीवर्ड्स के साथ ट्रैफिक आ रही है और कितने परसेंट ट्रैफिक इनकी किस कीवर्ड के साथ आ रही है। सही। यहीं से अगर आप इनके पेजेस पर क्लिक कर दें यहाँ पे, तो आपको पेज बाई पेज एनालिसिस मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस पेज पर है और कितने कीवर्ड्स के साथ है। ठीक है, और क्या ट्रैफिक नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक ये देखें यहाँ पे व्हील्ड हॉलीडेज या होल्ड ऑल्स के नाम से आ रहा है। सही। उसके साथ फिर उसके बाद ये होम पेज पे सेकंड नंबर इनकी ट्रैफिक जा रही है। देन फिर इनके सेल पेज के ऊपर जा रही है ट्रैफिक सबसे ज्यादा। फिर केबिन लगेज के ऊपर जा रही है। इस तरीके से आप वन बाय वन देख सकते हैं कि इनके टोटल पेजेस कितने हैं। ये एक बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, छोटी वेबसाइट नहीं है, और अच्छी ट्रैफिक ले रही है और किन किन पेजेस पे ट्रैफिक ले रही है। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने कंपेटिटर्स को डिटेल से एनालाइज करना है। अच्छा, अब जब हम स्क्रीमिंग फ्रॉग को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो हम उस वेबसाइट का जिस भी जो भी हमारा कंपेटिटर होगा, हम उसको स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि फाइन, हमें कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैफिक्स के, यूआरएल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझ आ गई। अब इन्होंने इन तमाम चीज़ों को वेबसाइट पे स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है, ओवरऑल सबको अलाइन कैसे किया है, वो कैसे देखना है, तो वो हम स्क्रीमिंग फ्रॉग के ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। सो सो ये हमारे पास एक कंप्लीट एनालिसिस था। यहाँ तक तो हमें डिटेल मिल गई हमारे कीवर्ड की। तो यहाँ पे मैंने एक और मॉड्यूल ऐड किया है जो कि ई कॉमर्स कीवर्ड एनालिटिक्स के नाम से है। और इस पे अभी ये टूल जो है को बहुत परफेक्ट नहीं हुआ। ये SEM रश का ही टूल है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम परफेक्ट होगा। लेकिन ये किसी भी रीजन पे जो मार्केट प्लेसेस होती हैं उनको एनालाइज करते हुए कीवर्ड का एनालिसिस करके देता है आपको। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने ओपन किया है और यहाँ मैं जाके इसको लिख देता हूँ लेदर बैग्स। ठीक है, तो अब ये यूके के रीजन में जो टॉप पे वेबसाइट्स आ रही हैं, जो बड़े रिटेलर्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि वो बड़े रिटेलर्स कौन से। अच्छा, यहाँ पे खाली ईबे शो कर रहा है। अगर आप बॉटम पर आएंगे तो ये आपको देखें, आर्गोस है, एसोस है, ईबे है, एटसी है, amazon है। जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, जो इस टाइप की आप कह लें चीज़ें, उनको उनके थ्रू ये आपको डाटा आपको शेयर करता है कि जी 7,000 सर्चेज हुई ओवरऑल, 3,000 लोगों ने प्रोडक्ट्स क्लिक किया, 208 लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किए, इतने परसेंट कन्वर्जन रही, ठीक है, इतने परसेंट लोगों ने क्लिक पर सर्च किया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टूल है, ये एनालिसिस प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अभी ये टूल जो है कि मैं इसको समझता हूँ ये भी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक काफ़ी अच्छा टूल SEM रश की तरफ से आ जाएगा। तो इस टूल को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रीजन की जो टॉप की ई कॉमर्स वेबसाइट्स या रिटेल वेबसाइट्स होती हैं, ये बड़े स्टोर होते हैं, उसके डाटा को पुल करके आपके कीवर्ड के साथ रिलेट करके बताता है कि इसमें क्या चीज़ अवेलेबल है। फाइन। सो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। आप तो यहाँ तक हमने SEM रश के थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम कैसे कीवर्ड्स को देखते हैं या देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आए तो गूगल भी हमें एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। गूगल सर्च कंसोल, अगर आपका क्लाइंट आपके साथ काम कर रहा है तो उसका सबसे पहला डाटा आपने अगर देखना है तो फिर आपने गूगल सर्च कंसोल के थ्रू देखना है। नंबर 2, गूगल को यूज करें तो गूगल का जो ऑटो कंप्लीट का फीचर होता है ये हमारे पास, कि मैं अगर इसको सिंपली बैग लिखूं, तो अब ये देखें, ये तमाम वो वेरिएशंस आ रही हैं जो डायरेक्टली गूगल मुझे बता रहा है कि लोग सर्च करते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क का एक सेक्शन है कि लोग क्वेश्चंस क्या पूछते हैं गूगल के अंदर। और लास्ट में रिलेटेड सर्चेज का एक ऑप्शन है मेरे पास कि इससे रेलिवेंट सर्चेज क्या हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ बॉटम पर आए, क्योंकि मैंने इसकी वो फीड बड़ी सारी वो ओपन की हुई है 100 रिजल्ट्स वाली, इसलिए वो काफ़ी नीचे आना पड़ता है। तो ये तमाम नीचे रिलेटेड सर्चेज हैं। तो ये रिलेटेड सर्चेज आपको बहुत सारा आइडिया देती हैं कि इस कीवर्ड और इस कीवर्ड के साथ जो बिल्कुल चीज़ें रिलेट कर रही हैं वो क्या है, और कौन सी चीज़ें आपको एक पेज पे रखनी चाहिए या टारगेट करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे
इसके बिल्कुल स्टार्ट में आके व्हाट लिख दूं, व्हाट इज अ लेदर डफल बैग। अब मैं ये सिंपल एक क्वेश्चन है, ये मैं सर्च करता हूँ एंड अब ये गूगल मुझे इसका आंसर देगा, लेकिन गूगल मुझे और क्वेश्चंस बताएगा जो डफल बैग से रेलिवेंट लोग सर्च करते हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया, पीपल आल्सो आस्क अ सेक्शन। सो इस तरीके से आपको अपना माइंड और अपने कीवर्ड्स गूगल के अंदर डाल के भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग कर कर सकते हैं काम। अच्छा, उसके अलावा गूगल जो है हमें एंटिटीज शो करता है कि कौन कौन से हमारे कीवर्ड के साथ मजीद क्या क्या चीज़ें जनरेट हो सकती हैं, लोग क्या क्या चीज़ें मजीद सर्च करते हैं। अगर हम टॉप पर आए, जैसे इस केस में हम देखें, तो ये देखें लेदर मैसेंजर बैग लिखा, लेकिन लोग उसको मेंस के लिए भी सर्च करते हैं, वुमेन के लिए भी, ऑन सेल भी, इसको लैपटॉप बैग्स के साथ भी। लोग इस पे रेडिट पे भी जाके सर्च आउट करना चाह रहे हैं कि रेडिट पे इससे रेलिवेंट क्या चल रहा है। ठीक है, स्मॉल बैग, लार्ज बैग, तो ये तमाम हमारे पास आइडियाज हैं, या ये वो तमाम एक तरह की छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको लोग सर्च आउट कर रहे हैं। तो गूगल इसको क्या करता है, गूगल ने आजकल इसको यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। सो मैं वापस इस टूल पे आता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या किया, जो हमने एंटिटीज को देख रहे थे यहाँ पे, ओके इसको देख लेते हैं। आप इसके साथ सिंपली वोमेन लगा दें तो यही सेम रिजल्ट वोमेन्स के साथ आ जाएगा, और रिजल्ट उसके हिसाब से आ जाएंगे। इसके साथ आप ब्लैक पे क्लिक कर दें तो यही चीज ब्लैक वोमेन्स लेदर बैग के साथ आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गूगल का ओवरऑल पेज है ना, ये पेज एक ई कॉमर्स स्टोर के पेज की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें कलर्स भी हैं, फिल्टर्स भी हैं, और इस तरीके के तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आप किसी बड़ी ई कॉमर्स साइट को देख रहे होते हैं। तो मैं वापस अपने मेन इस पे आता हूँ। तो यहाँ मैंने क्विकली बता दिया, एंटिटीज को हम अलहदा से कवर करेंगे कि किस तरीके की होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो हर वो चीज़ एक आसान सा अल्फाज है, हर वो चीज़ जो एक तरह का नाउन है उसको आप एक एंटिटी कंसिडर कर सकते हैं अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो यहाँ पे आपने सिंपली, मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट वो जो आपको क्लिक्स करके दिखाए, आप मैन पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे ऐड होकर उसके रिजल्ट शो करेगा। मैन के साथ यहाँ क्रॉस बॉडी था, मैंने उस पर क्लिक किया तो उसके साथ रिजल्ट शो कर देगा। अब आपको अगर देखना है कि यार ये तमाम, ये जो एंटिटीज तमाम की तमाम शो हो रही हैं रेलेवेंट टू लेदर बैग्स, ये मैं एक एक पॉइंट पे कैसे देख सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है एंटिटी एक्सप्लोरर के नाम से। उसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बता सकता है कि ये जितने भी आपको टॉप पे एंटिटीज शो हो रही थी उसके एक बड़े अच्छे ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर देता है, या आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो पिंटरेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारी निश इस तरीके की है कि ये लोग पिंटरेस्ट इन 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 डिजाइन के साथ लाजमी रिलेट करता है। तो पिंटरेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। पिंटरेस्ट के अंदर भी आपके पास ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट ओपन करता हूँ, पिंटरेस्ट, और यहाँ आके मैं लिख देता हूँ लेदर। ठीक है, अब वो देखें तमाम नीचे मुझे लेदर के ऑटो कंप्लीट्स मिल रहे हैं। फिर मैं इसको लिख देता हूँ डफल। ठीक है, तो अब मुझे वो डफल के हिसाब से पैटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं आगे बैग ऐड कर देता हूँ, तो अब मुझे बैग के साथ ले जाएगा कि बैग फॉर मैन, पैटर्न, ट्रैवल, विंटेज, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, और वो नीचे आपको एक कीवर्ड एस्थेटिक नज़र आ रहा था, तो यहाँ से मुझे डिज़ाइन की नई इंस्पिरेशंस मिल सकती हैं, मुझे फोटोशूट्स कैसे करने हैं जो यूज़र्स के साथ डायरेक्टली रिलेट करेंगे। ऐसे फोटोशूट्स करके मैं अपने कैटेगरी पेज या कलेक्शन पेज पर लगाऊंगा तो कस्टमर डायरेक्टली रिलेट करेगा कि वाह यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगाई है, मैं भी हीरो लगूंगा जब मैं ये चीज़ ले लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वन बाय वन आप इन पिन्स को ओपन कर सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने टाइटल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से आप कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं, जैसे आप पर्सनलाइज्ड लेदर डफल बैग है। ठीक है, कि यहाँ पे कस्टमर अपना नाम लिखवाना चाह रहा है, तो ये कस्टम कस्टम लेदर बैग या पर्सनलाइज्ड बैग, तो ये एक टर्म हो सकती है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं अपने केस में। उन बैग से लिए जहाँ पे आप कस्टमर को नाम भी लिख कर दे सकते हैं लेदर बैग्स के ऊपर। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास अच्छा, अब आपको पिंटरेस्ट का आइडिया हो गया, तो आप पिंटरेस्ट को उठा के लेके जा सकते हैं एसईएम रश के अंदर, और देख सकते हैं कि पिंटरेस्ट किन कीवर्ड्स के साथ रैंक कर रहा है लेदर के कीवर्ड्स के केस में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली आप इसी को ही अगर मैं यहाँ से सबसे पहले कॉपी करूँ, ओके, पेस्ट इट हियर। अच्छा, वो यहाँ से डायरेक्टली नहीं दे रहा, डोमेन ओवरव्यू से इसको देख लेते हैं जाके। हम्म, आप इसको सर्च करें तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट जो पिन है ना,
इस पिन के साथ इनकी क्या ट्रैफिक कोई आ रही है, कोई कीवर्ड ये पिन टारगेट कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए आप इसको एग्जैक्ट यूआरएल के साथ सर्च करेंगे, तो ये यहाँ पे हमें बताएगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर पिन के साथ इनको ट्रैफिक नहीं मिल रही। अच्छा, यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे रूट डोमेन के ऊपर। रूट डोमेन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको Pinterest बहुत बड़ा डाटा शो कर देगा, मिलियन बिलियन ऑफ सर्चेज और कीवर्ड्स के अंदर। आप सिंपली आएंगे, इसको ऑर्गेनिक सर्च पे लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये तमाम कीवर्ड्स वन बाय वन दिखाना स्टार्ट कर, तो वहां पे हम सिर्फ एक फिल्टर ऐड कर देंगे, लेदर डफल बैग। तो हमें ये डफल बैग के अगेंस्ट Pinterest गूगल में जहां जहां रैंक है वो शो कर देगा, और वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन हो जाएगी कि हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। लो कंपटीशन, यहाँ से हमें ज़्यादातर लो कंपटीशन आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ तक हम आ चुके हैं, हमें ये तमाम कीवर्ड्स शो कर रहा है। सो इन तमाम कीवर्ड्स के साथ डायरेक्टली हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये लोड होता है। लोड हो चुका है, तो आप सिंपली यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड कर देंगे, लेदर डफल बैग, ठीक है। तो अब हमें Pinterest लेदर डफल बैग के अगेंस्ट गूगल में कहाँ कहाँ रैंक्ड है वो शो कर देगा। अब ये देखें, कैनवस लेदर डफल बैग है, ठीक है। सुप्रीम लेदर डफल बैग है। अब ये किसी प्रोडक्ट का नाम रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्लू लेदर डफल बैग है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे देखें, ये Pinterest आपको आइडियाज देना स्टार्ट हो गया है, सही। तो इस तरीके से आप Pinterest को यूज कर सकते हैं, Pinterest की पिन्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वहां से ओवरऑल डिजाइन इंस्पिरेशंस ले सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट डिजाइन किस तरीके के होने चाहिए, और हमारे नेक्स्ट फोटोशूट्स, और हमारा सोशल मीडिया, हम कैसे अपना सोशल मीडिया इन बैग्स के आइडियाज के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Pinterest के बाद है रेडिट। रेडिट जो है ना, उसको हम लोग कहते होते थे पहले, उसका जो स्लोगन होता था वो था फ्रंट पेज ऑफ द इंटरनेट। कि रेडिट पे, रेडिट का जो यूज़र होता है वो सोशल मीडिया में मैंने जितना अभी तक देखे वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव यूज़र होता है, मैच्योर यूज़र होता है उसको, और ऐसा यूज़र होता है जो चीज़ों को एज अ हॉबी, एज अ पैशन लेके चलता है। और रेडिट के अंदर आपको पता होगा कि तमाम जो छोटे छोटे निशेस हैं उनके ऊपर सब रेडिट्स बने हुए होते हैं। और इस क्लास के लिए मैंने क्या किया है कि एक क्वेश्चन एक सबरेडिट में जाके पोस्ट किया, ताकि मैं आपको शो कर सकूं कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो सिंपली आप आए, आपकी जो भी निश है उस निश से रेलिवेंट जो रेडिट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनमें जाके आप वन बाय वन देख सकते हैं कि वहां पे लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। और ये सबसे मेरे लिए सबसे, अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि आपको कीवर्ड आइडियाज या लोगों के पेन पॉइंट्स एक निश में क्या चल रहे हैं वो कहाँ से पता चल सकते हैं, तो मैं कहूँगा रेडिट से पता चल सकते हैं। आप उसके सब रेडिट पे जाएं, कन्वर्सेशंस को देखें, लोगों की डिस्कशंस को सुने, आपको कीवर्ड्स भी मिलेंगे, आपको उनके वहाँ से इंफॉर्मेशनल पोस्ट या जो ब्लॉग पोस्ट के आइडियाज भी मिलेंगे, और आपको ऑडियंस की समझ आएगी कि यहाँ पे ऑडियंस क्या चल रही है। यार ये तो नहीं करना प्लीज, प्लीज है, मैं आपको देख रहा हूँ, सो आपको मैं फिर क्लास से किक आउट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये पता चलता है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि कौन यहाँ से देख रहा है, ये कौन ये कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दिस। एनो के थ्रू रिमूव करा मैं, ये देखें ना, आपने सबको डिस्टर्ब कर दिया है। लेट मी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, ALE, चले, रिमूव। आप तो भागे ना इधर से, चले, शाबाश, सबमिट, ओके। क्योंकि अक्सर वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो वो वाइट बोर्ड ओपन करके उस पर फनकारी करते हैं, और उनको लग रहा होता है कि वो पीछे से नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दिस। इस तरीके से देखें, आपने सबको डिस्टर्ब कर दिया है। हमने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट की थी, हमारे साथ 70 पार्टिसिपेंट्स थे, राइट नाउ एक को मैंने उड़ा दिया और 68 हैं। इट मीन्स कि जो बैठे हुए हैं वो काफ़ी सीरियसली बैठे हैं, चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। तो ऐसे लोग दोनों का टाइम वेस्ट करते हैं। फाइन, तो हम दोबारा चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। सारा मूड खराब कर दिया, खैर चलो आगे चलिए। ਅਸੀਂ भी तो कड़े हैं ना, बंदा बाहर ऐ थोड़ी है, तनु पता ना लगे। चलो, तो रेडिट हमें क्लियरली बताता है कि यार ये चल रहा है मार्केट में, इस निश के अंदर ये चीज चल रही है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपली, मेरे क्लाइंट थे तो उन्होंने कहा कि जी
मैं उनको आइडिया दे रहा था कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के नाम फाइंड आउट करें। उन्होंने गड़बड़ की हुई थी, कलेक्शन के कीवर्ड प्रोडक्ट पे टारगेट किया और बहुत कुछ किया हुआ। उनको एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने कहा यार मैं नाम कहाँ से फाइंड आउट, मैंने कहा यार रेडिट पे जाओ, तलवारें हैं, उसका एक सब रेडिट होता है स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स पे जाओ, वहां जाके एक सिंपल पोस्ट करो। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट खुद कर दी, ताकि मैं जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा वो आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर कर दूंगा कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं। तो आपको आपकी निश से रेलिवेंट आइडियाज मिल जाएंगे, या आपको पेन पॉइंट्स ऑडियंस के समझ आएंगे कि वहाँ के लोग आपको कैसे देख रहे हैं, उन कीवर्ड्स को कैसे देख रहे हैं। आप देखें, मैंने एक पिक्चर लगाई, ये एक डमास्कस स्टील की बनी हुई स्वॉर्ड है, वजीराबाद से बनती है, पाकिस्तान से बनती है और यूएस जाती है और बहुत ज़्यादा सेल होती है, 150-200 डॉलर की ये सेल होती है। तो मैंने लिख दिया व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्वॉर्ड, और रेडिट का यूजर मैंने आपको बताया बड़ा एग्रेसिव यूजर होता है, ये आपको लताड़ देता है पकड़ के बाजू का, तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलती। ये फिर आपको ऐसे स्मार्ट लोग बैठे होते हैं, आपको हर जगह से ढूंढ के निकालते हैं। यहाँ कभी बदतमीजी नहीं करनी, पाकिस्तानी पुणा यहाँ आके नहीं शो करना आप, नहीं तो ये आपको फेसबुक पे भी पकड़ लेंगे आके, वहां पे भी आपकी प्रोफाइल पे आके ऐसी मट्टी प्लीज करेंगे कि आपको प्राइवेसी हर जगह लगानी पड़ जाएगी। खैर, आगे चलते हैं हम। मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी और यहाँ पे लोगों ने आप क्या किया कि अपने कमेंट्स देना स्टार्ट कर दिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर। सो इसको मैं चलता हूँ और आपके साथ मैं सी फुल डिस्कशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये पहला बंदा कहता है इट्स अ चीप पाकिस्तानी मेड स्वॉर्ड यूजली विद लो क्वालिटी एंड नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग हिस्टोरिकल, ठीक है। आप इसको कह सकते हो निंजा, वाइकिंग, नाइम, डमास्कस। उसने मजाक उड़ा रहा है, ये बंदा मजाक उड़ा रहा है आके, ठीक है। कहता है मैं ऐसी चीज के लिए पे नहीं करूंगा। दूसरा आया, दूसरा कहता है डोंट फॉरगेट टू ऐड हैंडमेड इन द टाइटल, पाकिस्तानी जंक ऑलवेज इंक्लूड्स दिस टर्म हैंडमेड। अब यहाँ से आपको आइडिया होना स्टार्ट हो गया कि भाई आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, थर्ड बंदा आ रहा है, ये उसी के मजाक को आगे कंटिन्यू कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये तो ये लोग करते हैं और फेसबुक पे तो भरा पड़ा हुआ है, और ये तो कमेंट्स में आके टारगेट करते हैं लोगों को। मैंने उसको क्वेश्चन पूछा व्हाई डू यू कंसीडर इट जंक एनी पास्ट डील्स, उसने मुझे, आप देखें ऊपर वो मजाक उड़ा रहा है लेकिन यहाँ आके मुझे डिटेल बता रहा है कि यार ये डेकोरेटिव होती है, एक्चुअल यूज कोई नहीं होता है इनका, जस्ट वेल्डिंग हुई हुई होती है पीछे, क्योंकि स्वॉर्ड का पार्ट होता है, एक टेल होती है आगे स्वॉर्ड, तो वो इस तरह वेल्ड हुई हुई होती है, ठीक है। अब ये $200 की स्वॉर्ड है, तो उसके ऊपर ये पता नहीं क्या चाह रहा है कि ये बंदे मारने हैं इसने, कि इसको एक्चुअल स्वॉर्ड चाहिए, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे इसने डिटेल्स बताई हुई है। अब मैं अगर एक स्मार्ट बंदा हूँ या एक बिजनेसमैन है जो अपनी अपनी निश में अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट लोगों के पेन पॉइंट्स सुनना चाहता है, तो वो इस तरह से रेडिट को इस्तेमाल कर सकता है। और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया, और ये कोई पुरानी पोस्ट नहीं है, ये 2 दिन पहले की पोस्ट है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आए, मैंने इससे पूछा, उसने मुझे डिटेल्स बताई, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी तेरी, दीज आर फंक्शनल, दीज आर नॉट फंक्शनल, ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए होती हैं, इफ समवन लेबल्स इट फंक्शनल डोंट बिलीव इट, ठीक है। फंक्शनल का मतलब होता है कि जो चल सके, जो वर्किंग कर सके तलवार, ठीक है। फिर मैंने उसे पूछा कि डू यू थिंक $200 की प्राइस पॉइंट डेकोरेटिव पर्पस के लिए फिट है, कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगती, तुम्हें लगती है तो ले लो। मैं कहा ठीक है, थैंक यू। अब मैं उसके साथ बहस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और मैं सिंपल उसके साथ जस्ट एक कन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप आए, एक और बंदे ने मजाक उड़ाया हुआ है, स्वॉर्ड लाइक ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम पाकि मैस्कर स्टील, तो वो भी अगेन पाकिस्तानियों का थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, अब ये क्यों इतना डिटेल से जानते हैं, क्योंकि ये रेडिट, ये स्वॉर्ड्स के सब रेडिट में है, और ये सारे पैशनिस्ट लोग हैं, ठीक है। ये वो हॉबी वाले लोग हैं, ये चीज़ों को एज अ हॉबी लेते हैं और इनको काफ़ी डिटेल्स पता होती हैं, इसलिए इनको इतनी डिटेल्स पता है कि भाई ये पाकिस्तानी दी स्वॉर्ड है, ये डमस्कस लाते ने हर जगह, खराब स्वॉर्ड होंगी है, इंज होता है उंज होता है, हैंडमेड ला छोड़ते हैं हर जगह, तो आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मजाक उड़ाया है, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए एक एग्जाम्पल है। क्या आपके पास क्या क्या ऑलरेडी एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, क्या आपके पास किस तरीके से आप लोग अपनी निश में रहते हुए किसी चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रेडिट को लाजमी अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर रखना है, क्योंकि आजकल तो रेडिट ने अनी मचाई हुई है, रेडिट हर जगह रैंक ही रैंक हुई जा रहा है। आप कोई भी पोस्ट बनाएं, उस पर 15 बंदे आगे कमेंट करें, पता चलता है बाद में वही पोस्ट रैंक हुई हुई है, और आपका लिंक नीचे पड़ा हुआ है, 3 नंबर नीचे चले गए, रेडिट का लिंक ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एसईएम रश को यूज करके, कीवर्ड को हमने देख लिया और डिफरेंट अदर टूल्स के थ्रू देख लिया, और रेडिट इसमें से मेरे लिए सबसे एक एडवांस्ड वे है जहां से आप जाके लेटेस्ट पेन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑडियंस क्या चाह रही है एग्जैक्टली, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो कीवर्ड्स आपको मिलते हैं ना एसईएम रश से, वो जरा डिलेड कीवर्ड, डिलेड रिजल्ट्स होता है लोगों का आज की डेट में।
1 लाख लोगों ने, एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख लोगों ने गूगल पे लेदर बैग से रेलिवेंट कुछ सर्च किया, मे बी इन टूल्स के डाटाबेस में वो चीज़ आते आते महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए। और अगर कोई नई टर्म सर्च हुई है तो वो तो टूल दिखा देता है कि जीरो, और उसको तो हम वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और वहां पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता उन नई सर्चिस पे रैंक करने के लिए। तो वो जो मिसिंग पार्ट है आपकी कीवर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर, वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फाइन। सो ये सारे का सारा हमारा हो गया प्रोसेस, जहाँ पे हमने, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हम वापस आते हैं, हम आते हैं इस मेन डायग्राम के ऊपर। और ये डायग्राम भाईजान मैंने कहीं से उठाई कोई नहीं, ठीक है, ये मैंने बड़े प्यार से टैब के ऊपर खुद से ड्रॉ की है। और बस इतनी सी बात, आगे चलते हैं हम। हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली, और उसके मुताबिक, उस एक कीवर्ड के मुताबिक जिसको हम रिसर्च कर रहे थे, लेदर डफल बैग को, हमने उसके मुताबिक सर्प एनालिसिस कर लिया। उसके साथ हमने कंपेटिटर को एनालाइज कर लिया जो पेज 1 पे उसे कीवर्ड के लिए आ रहे थे, और हमने एक छोटी सी कीवर्ड की लिस्ट बना ली, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको जितना एक्सपेंड करते जाते हैं, ठीक है। आपने, मैंने यहाँ पे क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लिस्ट बना ली। आप क्या कर सकते हैं, पेज 1 पे आने वाले 3-4 कंपेटिटर यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके कीवर्ड्स लिख सकते हैं कि वो किन किन कीवर्ड्स के साथ ट्रैफिक ला रहे हैं। फिर जिन जिन कीवर्ड्स के साथ उनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक टॉप पे आ रही है, उन कीवर्ड्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, और आप एक अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी के तहत अपने पेज के अंदर उन कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस कैसे होगी, वो चीज चलेगी कैसे, वो एग्जैक्टली exactly हमने यहाँ पे करके देख ली कि हमारी पहली कलेक्शन जो बनेगी हमारी वेबसाइट की, वो होगी सिंपली लेदर डफल बैग। और वो जो होगा वो इन तमाम 4-5 इंटेंट्स को डायरेक्टली टारगेट कर रहा होगा, ठीक है। और उसको हमने किस तरीके से बेटर वे में टारगेट करना है, यूके की रीजन की साइट्स को यूएस के साथ कंपैरिजन करके, और वीक पॉइंट्स, मिसिंग पॉइंट्स निकाल के आपको दिखाए कि यार आपने कैसे एनालिसिस करना है। तो इस तरीके से अब आपके पास एक, ये ना, ओपन एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि आप सिंपली जाएं, कंपेटिटर्स को एनालाइज करें। सर मैक्सिमम, अच्छा क्वेश्चंस में लेता हूँ। आप कंपेटिटर्स को एनालाइज करें, उसी के दौरान ही अगर आप एक सर्विस सेलर हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं नए क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करूं, आप सिंपली ये काम करें, एक निश पकड़ें, उस निश को यूएस में भी देखना स्टार्ट कर दें, यूके में भी देखना स्टार्ट कर दें। एक दिन लगाएं, डिटेल से दिन लगाएं, तसल्ली से डाटा उठाएं, शीट्स में डालें, डाटा उठाएं, शीट्स में डालें, कंपेटिटर्स को देखें कैसे वो रैंक कर रहे हैं, किन किन कीवर्ड्स के साथ वो लोग टॉप पे रैंक कर रहे हैं। फिर उन तमाम लोगों को आप जाके वन बाय वन, जो जो वीक कंपेटिटर्स हैं उनको आप जाके पिच कर सकते हैं। और आपकी पिच में डायरेक्ट होना चाहिए कि यार मैंने आपकी वेबसाइट देखी, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट सब बेहतरीन है, लेकिन एसईओ वाइज आपकी मिस्टेक्स हैं। सो यहाँ से आपका रेवेन्यू मैं बढ़ा सकता हूँ, इफ़ यू आर अप फॉर अ कॉल लेट्स डू इट। इस तरीके से आप उसको आउटरीच करेंगे, जो भी आपका आउटरीच का मेथड है। लेकिन आप उसको एग्जैक्टली डिलीवर कैसे करेंगे, वो गैप कैसे फाइंड आउट करना है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और उस गैप में रहकर आप प्ले करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, और जल्दी आ सकते हैं। सो जी हाँ, काफ़ी सर साइन के जी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो आज के सेशन को ऑफिशियली हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे कि हम नए पेजेस और वो तमाम चीज़ें कैसे हम कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चंस पे जाते हैं सर। काइंडली निश रिसर्च है ना जी, जंगीर भाई, फ्राइडे को, ठीक है, 3 बजे इंशाल्लाह। सर ये 4 कीवर्ड का इंटेंट तो डिफरेंट है, वीकेंडर डिफरेंट है। नहीं, इन 4 कीवर्ड्स का जो इंटेंट है वो सेम है। वो उनका, वो लिख डिफरेंट चीज़ों के साथ रहे हैं, लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है गूगल क्यों किसी वेबसाइट को टॉप पर लाया होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्योंकि वो पेज पहले नंबर पे जो बैठा हुआ है बंदा, वो ऐसे तो नहीं बैठा हुआ। वो पेज लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। फिर हमने कीवर्ड्स को देखा, यार किन कीवर्ड्स के साथ वो उस नीड को फुलफिल कर रहा है, वो हमने कीवर्ड्स वन बाय वन अंडरस्टैंड किए, ठीक है। अगर आप कीवर्ड के उस डायरेक्टली उस मीनिंग पर जाएंगे तो बिल्कुल वो चीज़ उसके साथ रिलेट करेगी, या अंडरस्टैंड आपको लगेगा यार ये वीकेंडर बैग है तो ये ट्रैवल बैग के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, ट्रैवल बैग है तो ये डफल बैग के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको एक बिगर पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो वो तमाम के तमाम एक ही पेज, एक टॉपिक के साथ आ रहे हैं। तो आपने कीवर्ड और कीवर्ड, 2 कीवर्ड्स को आपस में एनालिसिस करना है, लेकिन उनको एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करना है कि वो एक टॉपिक के अंडर है, और उस टॉपिक के अंदर रहते वो 4-5 कीवर्ड्स आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। लेदर डफल बैग, लेदर ट्रेवलिंग बैग, आप सेपरेट पेजेस बना सकते हैं, लेकिन उससे उससे आप क्या करेंगे, अपने लिए एक
ज़्यादा मैस क्रिएट करेंगे। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं कलेक्शंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करूं। अगर पहले पेज पे जो टॉप पे कंपेटिटर्स आ रहे हैं, उनके केस में गूगल ने उन तमाम को एक टॉपिक के अगेंस्ट, एक ही पेज के अगेंस्ट मल्टीपल कीवर्ड्स ला के दे रहा है, तो मुझे एनालिसिस के बाद जो मेरा रिजल्ट होगा वो भी यही होगा कि यार मैं भी उसको एक ही पेज के साथ जाके कवर अप करूं। फाइन, उसके साथ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चंस, शेयर स्लाइड लिंक। यार स्लाइड से आप क्या करेंगे? आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे। सर हमको एक हम तो एक कीवर्ड को कर टारगेट कर रहे हैं, गूगल कैसे डिटेक्ट करेगा यूके में? हाँ। सो बाज़ औक़ात आपकी जो डीएनएस इंफॉर्मेशन होती है वो एक डायरेक्ट सिग्नल होती है गूगल के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो बिजनेस का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर डिटेल्स होती हैं वो एक डायरेक्ट सिग्नल्स होती हैं। फिर उसके अलावा आप के टाइटल से डिफाइन हो जाता है कि आप किस रीजन की वेबसाइट, आप किस रीजन को आप टारगेट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर आप मजीद जाएं तो जो डोमेन नेम होता है, डॉट कॉम है, डॉट यूके, अगर मैं यूके में काम करना चाहूँगा तो मेरी कोशिश होगी मैं डॉट यूके, डॉट सी ओ डॉट यूके की डोमेन्स के साथ जाऊँ, ताकि एक रीजनली गूगल मुझे वहाँ पे वो दे, एक डिफरेंस दे। ठीक है। या टूल फॉर कीवर्ड मैपिंग, ऑनेस्टली मैं टूल नहीं यूज़ करता, उसको मैनुअली एनालाइज करता हूँ। पाकिस्तान स्टोर का कैसे प्लान बनाए? सेम आप इसी तरीके से प्लान बना सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए कंपेटिटर्स को या लोगों को देख सकते हैं कि वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं, उनकी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या, कहाँ पे हैं, क्या रैंक कर रहे हैं। तो आप डिज़ाइन इंस्पिरेशन अच्छे रीजन्स की लेके अपने रीजन्स की वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि आपको अच्छा रेवेन्यू मिले। आप देखें, जो टफ निशेज होती हैं और उन निशेज में जो टॉप पे पहले आने वाले लोग होते हैं, टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं, आप इस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड करें कि उन्होंने जिन डिज़ाइनर से वेबसाइटें बनवाई हैं काफ़ी महंगी बनवाई होंगी। उन्होंने पेज का जो यूआई यूएक्स रखा है वो काफ़ी महंगा उनको कॉस्ट किया होगा। उनके पेज के ऊपर जो किसी ने अगर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन सीआरओ पे काम किया होगा तो काफ़ी हाई चार्ज करके उनको वो चीज़ें सेट करके दी होंगी। तो वो पेज वन पे ऐसे नहीं बैठे हुए, क्योंकि वो उस रीजन की वेबसाइट्स हैं, वो उस रीजन के लोगों से काम करवाती हैं जो वहाँ पे काफ़ी हाईली पेड पे करती हैं। तो उन्होंने काफ़ी डाटा, काफ़ी रिसर्च के बाद वो चीज़ें वहाँ पे की हैं। तो आप उनकी तमाम रिसर्च उठा के अगर पाकिस्तान में करना है तो फिर तो भाईजान बात ही कोई नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट उनकी चीज़ें उठाएं तो यहाँ पे छाप दें बस। कॉपी पेस्ट का वो प्लेजरिज्म का ख्याल रखिएगा। बाकी आप डिज़ाइन भी उनके उठाएं, सारा कुछ उठाएं, कोई इशू ही नहीं है। फिर तो बेहतरीन हो गया ना। सर मैं ब्रांड साइट को से डी रैंक करेंगे, उनकी अथॉरिटी एज तो रहता है ना। हाँ बिल्कुल, एज रहता है और वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमने भी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट तो करना है ना। ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमें रैंकिंग्स मिलेंगी तो हम भी ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर पहले आने वाली वेबसाइट्स ने, अब आपके सामने मैंने यूके और यूएस की एक कीवर्ड के अगेंस्ट आने वाली वेबसाइट्स को कंपैरिजन किया तो आपको कितने सारे डिफरेंसेस नजर आए। अगर आप उन डिफरेंसेस को कवर करके जाती हैं और बाकी तमाम उनको चाहते हैं, बाकी तमाम कीवर्ड्स को लेके चलते हैं अथॉरिटी और वो तमाम चीज़ों को साथ साथ, पहले दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अपने माइंड में 6 to 12 मंथ्स का टारगेट रखना है। ठीक है। उसके बाद आप आगे चलें। 23 मार्च का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। वुड यू कवर? हाँ जी बिल्कुल, वो तो वो एग्जैक्टली exactly कोरे के फ्रेमवर्क के ऊपर होगा, कोरे के ही स्टूडेंट होंगे, कोरे का ही फ्रेमवर्क होगा, तमाम कोरा कोरा हो रहा होगा उसमें। ठीक है जी। सिमेंटिक का सेशन इंशाल्लाह सैटरडे को होगा। ई कॉमर्स एसईओ में प्रोडक्ट में कलेक्शन में एवरेज कितना कंटेंट होना चाहिए? कलेक्शन का कंटेंट मैंने आपके साथ दिखा दिया है, 200-300 वर्ड्स आप बड़े आराम से डाल सकते हैं। प्रोडक्ट पे हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं डालते। उसके बाद सर यूआरएल को कैसे मैनेज करें? ठीक है सर, कलेक्शन को इंडेक्स करें या प्रोडक्ट को? दोनों इंडेक्स होंगी ना, प्रोडक्ट्स भी होंगी, कलेक्शंस भी होंगी। थोड़ा सा गाइड करें किसी सेशन में सर, लोकल एसईओ से रेलिवेंट आप अपना कोई क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, उसको देख लेंगे। ओके सर, वन कलेक्शन वन प्रोडक्ट के लिए कितने कीवर्ड्स लिस्ट करें कंपैटिटर से? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
तो हमने क्या किया, हमने एक कंपेटिटर देखा और उसके पहले 4 कीवर्ड्स को मैंने साइड पे कर लिया था कि यार ये जो कीवर्ड्स है ना ये जरा मिलते जुलते हैं, तो मैं वन बाय वन 3-4 कंपेटिटर्स को एनालाइज करूंगा और वहां से मैं एक एनालिसिस कर लूंगा। अब आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यार इसकी तो केडी बहुत ज्यादा है, तो फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था लेदर ट्रेवल बैग या लेदर डफल बैग। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं लेदर डफल बैग को टारगेट करूं, मैं टारगेट कर लूंगा मैन लेदर डफल बैग, यानी कि मेरा पेज स्पेसिफिकली फॉर मैन लेदर डफल बैग के अगेंस्ट बन जाएगा। तो मैं लेदर डफल बैग से एक स्टेप और आगे आया और मैन लेदर डफल बैग को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं एक छोटे कंपटीशन में एंटर हो गया। जब मैं छोटे कंपटीशन में एंटर हो गया तो मुझे ज़्यादा जल्दी रैंकिंग मिलेगी उस छोटे कंपटीशन के अंदर। और जब मैं वहां रैंक कर जाऊंगा तो फिर मैं एक स्टेप पीछे आऊंगा और मैं अपने पेज को थोड़ा सा रीअलाइन करूंगा और उसको मैं इस तरीके से करूंगा कि अभी लेदर डफल बैग को भी डायरेक्टली टारगेट करे। ओके। हम्म। ओके, वो कॉमर्स वेबसाइट, वो कॉमर्स वेबसाइट में साइलो कौन सही रख, नहीं यार समझ नहीं आई ये क्या लिखा है, दोबारा लिख दो। सर हाउ टू फिक्स रीडायरेक्ट्स एंड इंडेक्सिंग इश्यूज, हम उसको उनके रेलिवेंट लेक्चर्स में देखेंगे। पाकिस्तान में लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गाइड करें किसी सेशन में, मैन लेदर डफल बैग एंड वो मैन लेदर डफल बैग पे। फाइन। अगर आप एक बड़े स्ट्रक्चर पे जाना चाहते हैं तो आप इनको अलग-अलग टारगेट कर सकते हैं। आपको अभी हम आगे देखेंगे वेबसाइट्स को, उन्होंने एक सेक्शन मैन का बनाया होगा, एक सेक्शन वुमेन का होगा। अब हमने 4 टाइप के बैग्स देखे, तो मेन के अंदर भी वो चारों टाइप के बैग्स को टारगेट करेंगे, वुमेन के अंदर भी चारों टाइप्स के बैग को टारगेट करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, मेन वाले तमाम कीवर्ड्स यहाँ मेन के सेक्शन में टारगेट होंगे, वुमेन वाले वुमेन के अंदर टारगेट होंगे, और इस तरीके से वो ज्यादा एफिशिएंटली टारगेटिंग करेंगे अपने कीवर्ड्स की, ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट कर सकेंगे विद क्लियर पेजेस या क्लियर इंटेंट के साथ। हाँ, प्रोडक्ट्स में आप इंटरनली लिंक कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बॉटम पे जाके जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वहां पे टारगेट करते हैं। जो प्रोडक्ट पेज का टॉप सेक्शन होता है वहां पे हमें इंटरनल, हम ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग या अवॉइड करते हैं इंटरनल लिंकिंग से। वो सेक्शन है एक ना, प्रीमियम या हॉट सेक्शन होता है जहाँ पे कस्टमर परचेज करने के लिए आया होता है, तो हमारी कोशिश होती है कम से कम डिस्ट्रैक्शन उस जगह पर हो, बस उसको ऐड टू कार्ट का बटन नजर आए और हमारी कोशिश हो ये इस पर क्लिक करे, चेकआउट पेज पर जाए। प्रोडक्ट पेज से चेकआउट पेज तक का जितनी जर्नी है वो एक बड़ी क्रूशियल जर्नी होती है, उधर स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होनी चाहिए, वहाँ पे ट्रस्ट के जो फैक्टर्स हैं, सोशल प्रूफ्स या इस तरीके के फैक्टर्स वो बड़े अच्छे होने चाहिए। रीच आउट करने के बाद क्या डिमांड करें कि वो कितना पे, यार ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपकी भूख कितनी है। आपका फॉर एग्जांपल आप समझते हो कि राइट नो मेरे लिए मुझे $300 मिल जाए एक क्लाइंट से तो बल्ले बल्ले मेरी ईद हो जाएगी, तो फाइन, आप 300 की बात करो उसके साथ और 300 के साथ चलना चाहो। लेकिन अगर आप एक 5 साल वाले बंदे के साथ बैठोगे और वो आपको अगर कहेगा कि यार मैं तो $3,000 से नीचे का क्लाइंट ही नहीं पकड़ता, और आप भी कहोगे ले भाई ए नहीं फड़ता तो मैं भी नहीं हूं फड़ता, एन जाते फिर एन जी सही, तो भाईजान आपको तो कोई नहीं मिलना फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि क्या चीज़ आप कहाँ पे आपका अपना दिल कहाँ पे मुतमईन हो रहा है। जहाँ पे आपका अपना दिल मुतमईन होता है वहां पे रह के काम करना है। लेकिन मैंने हिसाब लगाया मुतमईन कोई नहीं होता, 2 महीने बाद फिर बंदे को लगता है यार मैंने तो कम पैसे ले लिए। आगे चलते हैं। सर प्रोडक्ट पिक्चर की एआई पिक्चर जनरेट मेरे ख्याल से कर सकते हैं, और अब बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं कि आप कंपेटिटर की पिक्चर उठाएं, बैकग्राउंड रिमूव करें और कुछ और करें, और साथ एक अच्छा सा इंटरफेस जीपीटी के थ्रू लिख कर दें, या कि कोई भी एआई टूल है तो वो आपको अच्छे से जनरेट कर देगा, फोटोशूट्स जनरेट कर देगा। तो अगर आप बिल्कुल बजट में कोई पैसे नहीं है तो शुरू में चलें, थोड़ा बहुत कर लें, खैर है। लूँ ऐ नहीं कि सारियां पिक्चर फाड़ के बेचारे दियां तुसी जनाब रोल दो। हाँ बिल्कुल, ये अपनी स्किल पर डिपेंड करता है। चलें जी, परफेक्ट है। सो आज के सेशन को हम करते हैं, वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल के सेशन में हम नए पेजेस को थोड़ा सा देखेंगे और स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा टेक्निकली वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, काइंडली बी सर्विस। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल हम इस पे भी वर्किंग करेंगे। ओके जी, सब लोग दुआ में याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर परसों नेक्स्ट लेक्चर के साथ 20 तारीख को। अल्लाह हाफिज़।